गुड इवनिंग। आपका म्यूट है अभी, राजू सर म्यूट है आपका। करें एक बार गुरु को याद कर लीजिए आप लोग, ये हाँ। क्लास चालू होने से पहले। प्रणाम सर। जय माता दी। जय माता दी। हेलो एवरीवन। हेलो जी, संतोष जी शुरू कीजिए। सो हमने नंबर के बारे में हमने शुरू किया हुआ था, 1 नंबर के बारे में हमने खत्म किया था। 1 नंबर के बारे में किसी को डाउट है या कोई मुझे एक बार रिपीट कर देगा क्या क्या 1 नंबर में होता है? किसी को भी समझा होगा कि 1 नंबर में क्या उसके होती है पोटेंशियल, क्या मेरिट्स एंड डिमेरिट्स होता है? सो काइंडली कोई भी एक रिपीट कर दे ताकि एक बार सबको रिफ्रेश हो जाएगा। काली मछली कोई भी, और बाकी लोग भी अपना जो कैमरा होता है उसको ऑन कर लेंगे। जैसे रुचिका जी का कैमरा भी बंद पड़ा हुआ है। पापा ने उसको काम लगवा दिया टीवी बेचने का। कोई भी नंबर 1 के बारे में होता है तो आप उसको शेयर करें कि नंबर 1 के बारे में क्या समझा आप लोगों ने। नंबर 1 मतलब क्या? नो वन? सर जी सर एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी मैडम जी। सर वो इनिशिएटिव लेते हैं नंबर 1 वाले, ओके और किसी भी काम के लिए वेट नहीं करते हैं, जल्दी से करने की कोशिश करते हैं, और ईगोइस्टिक होते हैं थोड़ा, गुड। और बॉस बनने की कोशिश, मतलब बॉस बनना चाहते हैं वो, मतलब Okay. किसी के इंस्ट्रक्शंस पे काम नहीं करना चाहते हैं। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। ओके, इसमें थोड़ा सा करेक्शन है। जो 1 नंबर है जल्दी नहीं करना चाहिए। उनमें चीजों को ऐसा नहीं होगा कि आप फटाफट करो। आप जो भी काम करेंगे उसका एक प्रॉपर टाइम देंगे, उसको जितना टाइम चाहिए उसको, यानी कि थिंकिंग जो प्रोसेस होता है किसी भी Okay. चीज को किस तरीके से करें और क्या प्लानिंग उनकी होगी, दैट इज प्रॉपर। फास्ट नहीं करें, किसी भी चीज में रश डिसीजन नहीं होगा उनका। ओके दैट वुड बी वेरी कैलकुलेटेड। बाकी जो आपने बोला दैट इज करेक्ट कि उनमें होता है कि मेरे में ऐसी क्षमता है कि मैं लीडर बनूं, दूसरों के अंदर वो काम करना नहीं चाहेंगे। ईगो यस उनमें होता है, लेकिन चाहते हैं कि जो मेरा ईगो है ये ईगो इस कारण से है बिकॉज आई नो समथिंग एंड दैट समथिंग जो है ये बाकी लोगों को भी प्रॉफिट दे के आएगा। सो चाहते हैं कि मेरा जो भी ग्रुप है उस ग्रुप को मैं लेके चलूं, जी। उस ग्रुप को लेके चलूं और ग्रुप को वो गाइडेंस देने में लगे रहते हैं। जैसा कि पिछले क्लास में हमारा हुआ था कि अगर मान लो किसी व्यक्ति के पास कोई पोजीशन नहीं भी है, फिर भी अगर उसके सामने देख दिया कि मुझे इसमें कुछ बात बोलनी चाहिए तो वो सामने आकर के अपनी बात को बताएगा। किस चीज को ऐसे किया जाएगा तो काम बड़ा प्रॉपर तरीके से होगा। दिस इज द एक्चुअल ट्रेड्स ऑफ नंबर 1। ठीक है, यस इसमें किसी को डाउट? आप लोग जितना भी क्लास में इंटरेक्ट कर पाएंगे उतना ये क्लियर होगा। क्लियर सर। एक और काम हमने बोला हुआ था कि आप लोग के पास जो भी नंबर्स हैं आप चेक करेंगे कि अगर ये 1 2 किसी में आ रहा होगा आपके किसके सामने एक ग्रुप में, आपका जो क्लोज ग्रुप है, तो आप उसको चेक करेंगे कि इसके ट्रेड्स उससे मैच कर रहे हैं कि नहीं, उससे थोड़ा बहुत उसमें वो पार्ट है या नहीं। ठीक है, तो और ज्यादा क्लियर होता जाएगा आपको। अभी हम लोग आते हैं नंबर 2 में। नंबर 2 जो होता है, नंबर 2 इज एक्चुअली नंबर फॉर केयरिंग। ये एकदम एब्सोल्युटली आपका जो पार्ट होता है मदर वाला पार्ट होता है कि आपने खाना खाया कि नहीं, आपके खाने में कोई वहाँ कमी तो नहीं रह गई है, आपको कोई दिक्कत तो नहीं हुई है, या आप है ना, आपको कोई काम कितने बजे करना है, या आपका कोई भी काम अगर करना है, जैसा हमने बताया था कि अगर कोई आपका सबऑर्डिनेट है या आपका कोई कलीग है, ये अगर नंबर 2 का है तो नंबर 2 को आप एकदम बेहतरीन तरीके से आप उनसे काम ले सकते हैं। अगर आप उनको काम एक प्रॉपर तरीके से आपने समझा दिया तो दे आर द वेरी गुड कलीग्स एंड सपोर्टिव। सपोर्ट फैक्टर उनका बहुत स्ट्रांग होता है। सपोर्ट फैक्टर स्ट्रांग होता है मतलब कि आपको सपोर्ट करेंगे लेकिन उनको भी सपोर्ट चाहिए होता है। नंबर 2 से रूल अगर कोई भी व्यक्ति होता है, किसी का भी ड्राइवर नंबर 2 होता है अगर, तो आप देखेंगे कॉन्फिडेंस का उनमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा। कॉन्फिडेंट फील नहीं करेंगे, चाहे कोई मेरे साथ में हो। अगर नंबर 2 की जो पोटेंशियल है उसके साथ में कोई अगर नंबर 1 या कोई भी नंबर आके उसके साथ ऐड हो गया, तो बोलता है कि आप आगे बढ़ो, मैं आपके साथ हूँ, कहीं भी अगर प्रॉब्लम होती है सो है ना, मैं उसको ठीक कर लूंगा। नंबर 2 कैन गो टू एनी लिमिट।
नंबर 2 कैन अचीव एनीथिंग। लेकिन नंबर 2 को आप छोड़ दो कि नहीं आपके पास सपोर्ट नहीं है, आपको सारा काम खुद से करना है, शायद उनको प्रॉब्लम हो जाएगी, शायद वो परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, उनका स्टेज फियर हो जाएगा, नए लोगों से कनेक्ट नहीं हो पाएंगे, या एक एक उनमें ये भी आपको दिखाई देगा कि अपना हक जो होता है, अपना हक जो होता है उसके लिए जो फाइट नहीं करेंगे। आप देखेंगे कि अगर आपके घर में 2 बच्चे होते हैं और एक का नंबर 2 होता है और एक का नंबर कोई और होता है या 1 हो गया, नंबर 1 वाला जो होता है सैक्रिफाइस नहीं करेगा, लेकिन नंबर 2 वाला जल्दी सैक्रिफाइस कर देगा, बोलेगा ठीक है आप मेरी चीज ले लो, मैं बाद में कर दूंगा। ठीक है, नंबर 2 ज्यादा सेंसिटिव सेंसिटिव है हो ज्यादा। जाता है। यस यस, तो इसका कैसा होता है कि फिर कभी-कभी इसका लोग मिसयूज करना शुरू कर देते हैं। अगर मैं ज्यादा सैक्रिफाइसिंग नेचर में हो जाऊं, मैं ज्यादा लोगों का ध्यान रखना शुरू करूं मैं, तो उसमें कैसा होता है ना कि लोग समझ जाते हैं कि इनको आप डांटोगे तो काम निकल जाएगा, इनको थोड़ा सा प्रेस करोगे तो आपका काम निकल जाएगा, तो ये उनका मिसयूज होना शुरू हो जाता है। जो उनकी अच्छाई है, लोग अच्छाई को एक अलग तरीके से यूज करना शुरू कर देते हैं अपने फायदे के लिए। तो ये हमें ध्यान रखना होता है कि अगर नंबर 2 किसी का होता है, शायद कैसे डिस्टर्बेंस हो रही है, जिसका भी बात नहीं करना होगा आप म्यूट कर देंगे ताकि सबको आवाज क्लियर जाए। और रमाकांत झा अब जी अपना कैमरा ऑन कर देंगे सभी को, इसके बारे में कोई ये ना करना पड़े। जब भी आपको बात करना अपना जो अनम्यूट कर दीजिए और फिर आप जो भी आपका कमेंट्स है आप उसमें डालिए उसमें। ठीक है, तो नंबर 2 हमने बताया कि द बेस्ट पर्सन टू कोऑपरेट, आपको प्रॉपर तरीके से कोऑपरेट करेगा, सपोर्ट करेगा, लेकिन उसको ये भी सिखाना होता है, अगर आपके घर में कोई नंबर 2 होता है, कि आप अपनी चीजों को भी नो करना सीखो। अगर आपको अपनी चीजों में कोई इंटरफेयर करता है, वो जल्दी किसी को ना नहीं कर पाते हैं। आप उनको 10 काम दे दो, आपसे वो 10 काम में आपसे यस बोल देंगे, सबको यस बोल देंगे, लेकिन हो सकता है कि सबका वो काम नहीं कर पाएंगे बिकॉज वो मैनेज नहीं कर पाएंगे, उनकी जो प्लानिंग होगी ये प्रॉपर नहीं होगी। ठीक है, तो उनमें ये उनको सिखाना होता है कि आपके पास 10 काम आ रहा है या जो भी काम आ रहा है, यू नीड टू थिंक कि कितना काम मेरे से हो सकता है, टाइमलाइन जो है आप उन्हीं को दो, बाकी को आप ना बोलोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। उनको ना बोलने में बहुत दिक्कत आएगी कि मैं किसी को ना कैसे बोल दूं, किसी को मना कैसे कर। ठीक है, ये नंबर 2 का ट्रिक्स हो जाएगा। कुछ उसमें अच्छा भी है और कुछ थोड़ा सा उसमें खराबी भी आ जा रही है, तो दोनों को हमें चेक करना, कहाँ पे जहाँ पे माइनस हो रहा है उसको उस चीज को सिखाना शुरुआत से। नंबर 2 इज करेक्ट। नंबर 2 एंड नंबर 1 के साथ कौन एग्जैक्टली कंपैटिबल नंबर्स भी रहता है, राइट? नंबर 1 नंबर 2 दोनों कंपैटिबल है, ओके ओके, वो यस। लेकिन कैसा है कि इसमें नंबर 1 थोड़ा सा ज्यादा अपने आप को हैप्पी फील करेगा और नंबर 1 थोड़ा सा दबा हुआ फील करेगा। लेकिन अगर नंबर 1 थोड़ा सा उसको पुश करे, बोले कि यस आपके सपोर्ट पे हूं मैं, तो नंबर 2 नंबर 1 के साथ बहुत अच्छा काम करेगा। उसको कभी भी फील नहीं होगा कि मैं ज्यादा काम कर रहा हूँ या उनके लिए काम कर रहा हूँ। अगर नंबर 1 उसको अग्रेसिवली होकर के ऑर्डर्स ना करे, थोड़ा कन्विंस करके उसको पुश करे, सो नंबर 2 कैन बी वेरी गुड फ्रेंड विद नंबर 1। ठीक है, थैंक यू। अभी हम लोग आते हैं नंबर 3 में। आई बिलीव नंबर 1 और नंबर 2 सबको क्लियर है। आप लोग जैसा हमने पहले क्लास में किया था, कुछ पॉइंट्स आप लोग नोट करते रहेंगे ताकि आपको भी एक आइडिया रहे कि आपके अपने वाले पॉइंट्स जो समझ में आ रहा है, ताकि एक आपके पास रफ रहेगा कि हाँ हमने क्या क्लास में किया है, क्या हमने समझा है, उसको कभी रेफर भी कर सके। एक्सक्यूज मी सर। जी सर जैसे आप नंबर 2 नंबर 3 ऐसे बोल रहे हैं, तो ये सर ड्राइवर नंबर कहेंगे से या डेट ऑफ बर्थ एग्जैक्टली? अभी मैम हम लोग ड्राइवर एंड कंडक्टर की बात कर रहे हैं और बेसिकली ड्राइवर की बात कर रहे हैं। ओके, क्योंकि कैसे होता है, थोड़ा सा इसमें आपको ये कर दें कि जो ड्राइवर नंबर होता है आपका, ये लगभग 0 से लेकर के अराउंड 30-35 ईयर्स तक काफी इफेक्टिव होता है। ठीक है, 0 से लेकर के 30-35 ईयर्स तक, यानी कि जब तक आपकी शादी होती है, जब तक आप अपना जॉब में एक्टिव रोल प्ले करना शुरू करते हैं। तो एक्चुअल में जो जॉब का रोल एक्टिव रोल प्ले करना शुरू होता है ये अराउंड 30 से शुरू होता है एक्टिव रोल। तब तक आप सीख रहे होते हैं, आपका जो क्षेत्र होता है ये काफी लिमिटेड होता है, शादी भी तब तक हो जाती है, यानी कि आप 30 के बाद से आप अपने लाइफ की सेकंड इनिंग शुरू करते हैं।
आपकी जो जिम्मेवारी वाली लाइफ होती है, तब तक आपके पास कोई जिम्मेवारी नहीं होती है। आपने जो भी अर्निंग किया है या जो भी लाइफ होता है, ये आपका सेल्फ होता है। फैमिली लाइफ, रिस्पॉन्सिबल लाइफ शुरू होता है आपका एक्चुअल में 30 के आसपास। Yes, sir. ठीक है, सो फ्रॉम 0 to 30, 1 to 30 जो होता है, ये आपका ड्राइवर नंबर काफी इफेक्टिव होता है। सबसे ज्यादा उसका इंपॉर्टेंस रहेगा, उसके जो भी ट्रेड्स रहेंगे आपको लाइफ में दिखेंगे। एंड आफ्टर 30 जो होता है 30-35 होता है कि थोड़ा सा लेट हो सकता है, एक आध साल आगे पीछे, उसमें आपको कंडक्टर नंबर का प्रभाव बहुत ज्यादा दिखेगा, उसका ट्रेड्स बहुत दिखेंगे आपको। Okay. लेकिन उसका ये मतलब ये नहीं है कि आपका नंबर जो आपका ड्राइवर नंबर था ये गायब हो गया, ये है, लेकिन जो ट्रेड्स थोड़ी सी इंपॉर्टेंस होती है ये आपका, ये उसमें कंडक्टर नंबर का इंक्रीज हो जाएगा, उसकी Okay. वेटेज थोड़ी सी बढ़ जाएगी। Okay. क्योंकि अभी कैसे था, जैसे मान लीजिए कि अभी हमने क्लास में ऋचा जी, आपके बैकग्राउंड में टीवी चल रहा है क्या? आवाज आ रही है बैकग्राउंड से बहुत ज्यादा टीवी वगैरह चलने का। सर मुझे कह रहे हैं आप? जी, जिसका भी ऐसा आ रहा होगा, जिसका भी ऐसा आ रहा होगा, आप ही का आ रहा है ऋचा जी, आप ही का आ रहा था, मैंने म्यूट कर दिया। एक बार टीवी का आवाज बंद कर दीजिए, फिर आप अनम्यूट होइएगा, क्योंकि रिकॉर्डिंग में ना बाद में जो लोग ज्वाइन नहीं कर पाए उनको नहीं समझ आएगा, बहुत सारी बात है। ये ऐसे होता है जैसे कि मान लो हम किसी एक कमरे में हैं और किसी कमरे में कोई एक ही व्यक्ति है, कोई एक ही व्यक्ति है तो जैसे चाहेगा वैसे रहेगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही दो व्यक्ति आ जाते हैं तो उसको थोड़ा सब उसमें एडजस्ट करना पड़ता है, थोड़ा सा आप उसको चेक करेंगे, कमरे का लुक चेंज हो जाएगा, बिकॉज दूसरा व्यक्ति भी उस कमरे को अपने तरीके से उसको डेकोरेट करना चाहेगा। So this is the difference of importance, I say, importance of driver and conductor. Till 30 ड्राइवर आपका prominent, आफ्टर 30 आपका कंडक्टर भी आके उसमें बोलेगा मेरा भी कंट्रीब्यूशन है, मैं भी इस लाइफ को अपने हिसाब से रन करूंगा। सो वहाँ बैलेंस होना शुरू हो जाता है। क्लियर? सर जिनका ड्राइवर और कंडक्टर सेम रहेगा उनका कोई चेंज नहीं आने वाला लाइफ में। उसमें क्या होता है, जो उनकी जो टेंडेंसी होती है वो 30 के बाद थोड़ी सी इंक्रीज हो जाएगी, अप हो जाएगा। ओके, ठीक है, क्योंकि उसमें कंडक्टर भी अपना रोल प्ले करेगा। हाँ, अब जैसे कैसा था कि हमने एक ही चीज रखा हुआ था, वैसा ही सेम चीज लाके डाल दिया, तो 1 + 1 हमने मालूम है 11 हो जाता है। राइट। ठीक है, तो ये वाला बात हो जाएगा कि वो आके उसको और जो उसकी टेंडेंसी होती है उसको इंक्रीज कर देगा। जैसे 2 है, आपका 2 ड्राइवर है और 2 कंडक्टर भी हो गया, तो कैसा होगा ना कि आपको हो सकता है कि बाद में जाकर के थोड़ा इमोशनल और ज्यादा हो जाएगा, बाद में जाकर के थोड़ा सेंसिटिव और ज्यादा हो जाएंगे आप। तो इसका बहुत केयर करना होगा कि जिसका 2 और 2 हो गया उसको हम लोग शुरुआत से वैसा पुश करें कि ही और शी शुड बी कॉन्फिडेंट कि मेरे में वैसी क्षमता है कि मैं किसी काम को प्रॉपर तरीके से डिलीवर कर सकता हूँ, अंजाम दे सकता हूँ, कंप्लीट कर सकता हूँ। ठीक है, श्योर सर, थैंक यू। अभी हम लोग आते हैं थ्री जैसा मालूम है, 3 नंबर होता है जुपिटर का, बृहस्पति का। ये नंबर होता है विजडम का, ज्ञान का, बुद्धि का। तो जिसके पास में 3 होता है, आप चेक करेंगे जिसके पास में 3 है उनके पास चाहेंगे कि मैं लोगों को ज्ञान दूं, मैं लोगों को सिखाऊं, कुछ लोगों को मैं कुछ ना कुछ वैसा बताऊं जिससे लोगों को लगे कि हाँ ये इनके पास नॉलेज अधिक है। ठीक है, लोगों को मतलब उनको लगता है कि मेरा ये काम हो गया कि जो भी यहाँ पे हमारे पास इग्नोरेंस है उसको दूर करें और लोगों की हेल्प करें। घर का भी ध्यान रखेंगे वो, लेकिन अगर उनके पास बोला जाएगा कि घर का ध्यान और सोसाइटी का ध्यान, तो सोसाइटी का ध्यान उनका थोड़ा सा अधिक रहेगा। जो प्रॉपर 3 होगा उसको मनी की, अगर बोले कि मनी और फेम दोनों में से क्या चाहिए, तो फेम को चूज करेगा। मोरल होते हैं, मोरल कभी भी अगर आप बोलेंगे ब्राइबरी या कुछ गलत तरीके से पैसे आप ले लो, नंबर 3 वाला एक्सेप्ट नहीं करेगा, जल्दी एक्सेप्ट नहीं करेगा, या उसको ये उसको चीज मतलब रास्ता नहीं आएगी। हो सकता है कभी उसने किया भी तो बाद में पछतावा करेगा कि शायद मैंने गलत कर दिया। उसको अपने कर्म का बहुत इंपॉर्टेंस होगा, जो भी मैं काम कर रहा हूँ दैट शुड बी परफेक्ट, दैट शुड बी समथिंग विच कोई भी आकर के मुझे उसमें कोई फिंगर रेज नहीं करना है, इसका बहुत चिंता रहेगा उसको। अगर आपके ग्रुप में कोई 3 होगा, इसलिए हमेशा बोलता हूँ मैं कि आप जो भी नंबर पार हो रही है, जो भी आपके ग्रुप में है, बच्चे हैं या जो भी आपके फैमिली में, उनको हमेशा कोरिलेट करेंगे आप, तो एकदम पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि यस ऐसा होता है कि नहीं होता है, या ऐसा उसमें कुछ कंफ्यूजन है या कुछ अलग हो रहा है, अब शेयर करें। ठीक है, लेकिन नंबर 3 में एक थोड़ी सी प्रॉब्लम क्या आती है, सिंस उनको लगता है कि हम गुरु हैं तो चीज तो बहुत सारा शुरू करेंगे लेकिन चीजों को कंप्लीट जल्दी नहीं करते।
हो सकता है एक साथ में 5 काम शुरू कर दें, 5 बुक पढ़ना शुरू कर दें, कोर्स करना शुरू कर दें, बट उनको है ना, जैसे कि अगर एक बुक में अगर 10 चैप्टर्स है, 4 चैप्टर्स पढ़ने के बाद इनको ये फील होगा कि शायद मुझे सब आ गया, देयर इज नो नीड टू गो अहेड, मुझे 10वें चैप्टर पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है, मुझे सब आ गया है, और उसको आपको समझाना भी शुरू कर देंगे, आपको पढ़ाना भी शुरू कर देंगे, और आपको फील नहीं होगा कि इनको नहीं आता। तो कॉन्फिडेंस लेवल जो उनका होगा समझाने में, एक्सप्लेन करने में, एक्सप्रेस करने में, दैट इज एक्चुअल द नंबर ऑफ एक्सप्रेशन। अगर गुस्सा है या अगर वो हैप्पी है, अगर आपसे बात नहीं भी कर रहे हैं, तो भी उनके फेस से आप रीड कर सकते हैं कि यस दिस पर्सन इज हैप्पी और सैड। उनके फेस में एकदम स्पष्ट होके आ जाएगा कि ये अभी इनका कंडीशन क्या है। चीजों को एक्सप्रेस करना में अगर बोले तो 3 से बेहतर कोई नहीं कर पाएगा, ठीक है। लेकिन चीजों को थोड़ा कंप्लीट करने में दिक्कत होती है और थोड़ा डिले करते हैं। उनको लगता है कि चूंकि मुझे तो आता ही है और मैं कभी भी शुरू करूँ, मैं कभी भी कोई काम पूरा कर दूंगा, खत्म कर दूंगा, तो उनमें ओवर कॉन्फिडेंस वाली थोड़ी सी बात आ जाती है, चीजें डिले होनी शुरू हो जाती है, प्रोक्रेस्टिनेशन जिसको बोलते हैं, ये शुरू हो जाता है। सो इनके लाइफ में डिसिप्लिन की थोड़ी सी कमी पाई जाती है। तो अगर ये थोड़े बहुत डिसिप्लिन हो जाए, सो देयर इज नथिंग कि ये अचीव ना कर पाए, देयर इज नथिंग इन दिस वर्ल्ड। ठीक है, तो हम लोग पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हम लोग ट्रेड्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। 3 is very good number for a teacher and all, for a teacher, for a counselor, for a person who is in media, for a person who is a spokesperson of any party, उसको एक्सप्रेस करने को दीजिए, he is awesome। बट उसको जो काम करने के लिए होता है, अगर अपना लाइफ में थोड़ा डिसिप्लिन लेके आ जाए, so they will be able to achieve anything in their life, they're so good। के बारे में किसी को कोई भी अगर क्वेश्चन हो तो आप पूछ लेंगे। So after every number, Okay. like for number 1, can you tell the compatible numbers or the numbers that are not good for them? Sure, आपको इस कोर्स में हम लोग कुछ इंक्लूड किए हैं, which is called friendly number and enemy number। Friends and enemy, that is the part of the course। ये आपको पता है? Okay। ये आपको पता है? Yes। अभी क्या है मैम कि जितना भी आप नंबर्स को आप सोचिए कि ये नंबर मेरे सामने खड़ा है, नंबर को मुझे एक्चुअल में और अपने माइंड में डाल देना है। ये नंबर कोई ऐसा नंबर नहीं है, नंबर मेरा लाइफ में सामने दिख रहा है, दिस इज नंबर एंड दिस इज व्हाट आई कैन रीड व्हेनेवर दिस नंबर कम्स बिफोर मी। ये समझना है। ये अभी हम लोग भूगोश नहीं जान के हम लोग सोचेंगे कि ये नंबर को कैसे हम लोग अपने तरीके से उसको रीड करें, अपने तरीके से एक्सप्लेन करें, उसको एक्सप्रेस करें, ठीक है। अनिल जरा थोड़ी सी क्लियर है आई बिलीव, कुछ भी डाउट होगा आप बीच में पूछेंगे, अनिल जी, रमाकांत जी, क्योंकि कभी कभी होता है कि हिचक होता है क्लास में कि मैं बोलूं कि नहीं बोलूं, या मेरा क्वेश्चन काफी इजी है, काफी नॉर्मल सा है, तो उसमें मिस भी हो जाता है, सभी के लिए। संतोष जी, कभी भी लगे कोई क्वेश्चन की लगता है कि मुझे पूछना चाहिए, ताकि शुड बी द एकदम इजी वाला क्वेश्चन भी हो तो भी हम उसको पूछेंगे, बिकॉज़ एक्सक्यूज मी सर। जी मैम। सर ऐसे भी होता है कि जैसे डेट ऑफ बर्थ मतलब 1 है, नंबर 1 के लिए जैसे आपने बताया, घर में 2 मेंबर हैं और एक को तो ये बिल्कुल सेटिस्फाई है, ये प्रॉपर्टी सारी सेटिस्फाइड हो रही है उससे, लेकिन दूसरे में सेम नंबर होने की वजह से भी नहीं है, अगर उसमें 10% ही है वो प्रॉपर्टी, तो फिर क्या बोलेंगे? अगर नंबर 1 है तो उसमें 10% से तो खैर उससे ज्यादा होनी ही चाहिए। उसका फिर देखना होगा कि उसका टाइमिंग क्या है, डेट ऑफ बर्थ का, एक तो ये फैक्टर हो सकता है। और दूसरा सर एक सेकंड, जैसे किसी की 1 है डेट ऑफ बर्थ और दूसरे मेंबर की 19 है, तो सर वो भी 1 ही हो गया ना नंबर, मतलब वो भी 1। हाँ जी, थोड़े से उसके ट्रेड्स डिफरेंट हो जाएंगे, बट ऐसा नहीं होगा कि 10% मैच करेगा, थोड़ा सा ट्रेड्स दूसरा होगा, बिकॉज 1 और 9 दोनों है उसमें, ठीक है। 19 को अगर आप लोशो ग्रेड में डालेंगे तो कैसे होगा, डबल 1 और एक आपका 9 आएगा, 3 नंबर आएगा, तो इसमें तीनों नंबर की वाइब्रेशंस उसके पास आ जाएगी, तो उसमें थोड़ा डिफरेंट होगा जी। सर उसमें मंगल की क्वालिटी भी आएगी क्या? जी आएगी जी आएगी जी जी, बिकॉज आप ग्रिड में डालेंगे तो 2 1 और एक 9 आएगा, तो आएगी, बट बहुत ज्यादा नहीं आएगा, जितना 9 वाले का मंगल का क्वालिटी आएगा उतना 19 में नहीं आएगा, लेकिन आएगा।
और एक वाला जो मैम बोल रही है ना 10% कभी नहीं आएगा। अगर वो एक चाहे 1 से आए, 19 से आए, 10 से आए, 28 से आए, लेकिन एक वाला जो क्वालिटी होगा उसमें होगा ही होगा। ये जरूर हो सकता है कि उसका जो एक एज होता है, उस एज के बाद जैसा कि बताया 28 के बाद जब लाइफ पाथ आ जाता है तो उसका लाइफ पाथ नंबर उसको रूल कर रहा होगा, या फिर कोई ऐसे नंबर्स होते हैं जो जल्दी मैच्योर हो जाते हैं तो वो उनको रूल कर रहा होगा, इसलिए उनके अंदर वो ये वाली क्वालिटी कम दिखाई देगी, बट 10% फिर भी नहीं दिखाई देगी। ठीक है, ओके, Okay, thank you. Good. So I believe there is no confusion in 1, 2, and 3. Right. Okay, fine. सुमन मैम आपको क्लियर है एकदम? ओके, वेरी गुड मैम। अभी हम 4 पे आते हैं। 4 जो नंबर होता है, 4 एक्चुअल में अगर हम लोग अगर प्लैनेट से कनेक्ट करते हैं तो ये नंबर होता है राहु का। जो 4 व्यक्ति होते हैं ये बड़े ही प्रैक्टिकल होते हैं। कोई भी चीज को सिस्टम के साथ करना चाहेंगे, कोई भी चीज का रीजन लेंगे, लॉजिक लेंगे। उनसे आप बोलोगे कि चूंकि मैं आपको फ्रेंड हूँ, मैं आपका ब्रदर सिस्टर हूँ, आप मेरी बात मान लो, एक्सेप्ट नहीं करेंगे। क्यों एक्सेप्ट करें? रीजन दो। आपसे क्वेश्चन करेंगे, आपको क्वेश्चन करके हो सकता है इतना क्वेश्चन कर देंगे कि आप बोलेंगे आप छोड़ ही दो आपको। ठीक है, तो फर्स्ट चीज तो हो गया कि उनको हर एक चीज का एक प्रैक्टिकल चाहिए, एक प्रैक्टिकल रीजन चाहिए, लॉजिक चाहिए। इसी कारण से आप देखेंगे कि 4 के अगर कोई आपके पास हो गए तो 4 के फ्रेंड्स बहुत नहीं हो पाते। जानने वाले हो सकते हैं बट फ्रेंड्स नहीं होंगे। कभी भी अपनी आवाज को शांत नहीं बोलेंगे, तेज आवाज में आपसे बात करेंगे, स्पष्ट होकर के, स्ट्रेट। ये नहीं कि जैसे 3 का देखेंगे आप तो 3 थोड़ा सा मैनिपुलेटिव होगा, आराम से बात करेगा, प्रेम से बात, आपको कानों को लगेगा यस ठीक है ओके है। 4 वाला जो बात करेगा तो आपको कानों को लगेगा कोई बात कर रहा है, आवाज में दम होगा, काफी तेज आवाज आएगी, लाउड होगी 4 वाली। ओके, 4 वाला थोड़ा सा इनका हेल्थ का इशू होता है। अगर 4 को लेके चले तो उनको कोई ना कोई हेल्थ का इशू होता ही है। और आगे आने वाले लाइफ में चल के लेट्स से अराउंड 30-35 के प्लस में एक कॉमन इशू होता है हेल्थ का, गैस का। ये लगभग ना गैस का इशू सबको हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन का इशू सबको हो जाता है। ठीक है, 4 वाले जो होते हैं एकदम 4 से जो रूल होता है, थोड़ा सा देखेंगे कि अपने पेरेंट्स से, फादर से बेसिकली उनको तो कभी थोड़ी बहुत अनबन होती है। फादर से, मदर से ओके रहेगा बट फादर से आप देखेंगे थोड़ी बहुत अनबन हो जाती है इस लोगों से। ठीक है, 4 चाहते हैं कि मैं कोई भी काम बड़े ही प्रैक्टिकल तरीके से करूं और परफेक्ट लेके आऊं, परफेक्शन लेके आऊं। सो अगर मान लीजिए कोई अगर व्यक्ति है, अगर उसके पास 4 चीजें हैं, वो 5वां चीज, जैसे 3 है, 3 है, 5वां चीज सीखने के लिए चाहेगा। लेकिन अगर 4 है, 4 बोलेगा मैं 4 चीजों को इतने अच्छे तरीके से करूं कि 5वें की रिक्वायरमेंट ही ना पड़े, मैं इसी का मास्टर बनूंगा। आप इसको आप नया चीज देंगे सीखने के लिए तो हो सकता है मना कर दे। ये काफी मेथोडिकल होते हैं, ये चाहते हैं कि एक ही चीज को लेकर के इतना अच्छे से करो कि आप उसमें आप वन पीस बन जाओ, कोई आपको हाथ नहीं पकड़ सकता। ठीक है, तो जो इसमें परफेक्शन का नंबर होता है दैट इज 4। लेकिन रिस्क थोड़ा सा नहीं लेना चाहिए। वो चाहेंगे कि मैं सेफ जोन में काम करूं, सेफ जोन में काम करूं जहां पे मुझे जो मैं चाहता हूं वो मेरा काम हो जाए। ऐसे लोग अगर आपके सबऑर्डिनेट्स हैं, सबऑर्डिनेट्स आपके नीचे काम कर रहे हैं तो दे आर वेरी गुड वर्कर्स, आपका पूरा काम करके देंगे परफेक्ट तरीके से। लेकिन अगर आपके बॉस हो गए तो आपका जीना भी मुश्किल कर देंगे, इतना लाइफ टफ कर देंगे, आपसे बोलेंगे आप 1-1 घंटे का, आधे घंटे का हिसाब दो कि आज आपके दिन भर क्या है। They will be very tough, they will be very demanding, बहुत डिमांड करेंगे आपसे। मतलब उनको फील ही नहीं होगा कि आप ये काम नहीं कर सकते हो या उसमें कुछ एरर लेके आ सकते हो। तो आप इसको ध्यान देंगे, ये 4 नंबर अगर किसी के लाइफ में भी अगर है, आपके बॉस या कलीग या जो भी है, तो थोड़ा उनको केयर के साथ लेके चलना होगा। बिकॉज उनको रीजन जब तक आप नहीं दोगे यू कैन नॉट सेटिस्फाई, आंसर करना होगा प्रॉपर तरीके से कि ये ऐसा क्यों है। सोचिए सिर्फ नंबर से सतीश जी आप देखिए कितना ज्यादा आपको क्लियर हो सकता है सिर्फ नंबर से। I can understand this very well. Okay. Because I am 4. Okay. देखिए I can understand. ये चीज जो होती है, गुड। ये न्यूमरोलॉजी की खूबसूरती है सर, कि अगर आप नंबर को समझने लगे ना तो बहुत सारी चीजें लगती है, या खुद को हम समझ सकते हैं, अपने आप को देखने का एक मौका मिल जाता है न्यूमरोलॉजी के थ्रू।
कि जब हम अपने नहीं, जैसे नंबर्स के सर ने correct- कहा, आई एम नॉट सो डिमांडिंग, माय टीम इज आल्सो वर्किंग विद मी, दे आर वेरी हैप्पी विद मी, बट आई नेवर पुश देम अननेसेसरी। हाँ, जब काम है तो काम के टाइम पे तो काम चाहिए। इसलिए आई एम सिटिंग इन माय ऑफिस, मतलब मैं अभी भी ऑफिस में बैठा, मेरी शिप में जानी है, मैं आपकी क्लास अटेंड कर रहा हूँ, क्योंकि मैं रास्ते में होता फिर क्लास मिस और होती। काफी हार्ड वर्किंग हो गए। इनसे आप ये बोलोगे कि आप छुट्टी ले लो, इनको छुट्टी पसंद नहीं आएगी, रिलैक्स करना इनको पसंद नहीं है, वेरी हार्ड वर्किंग। आप जैसे बता रहे हैं सतीश जी कि आप डिमांडिंग नहीं है, लेकिन अगर आपका कोई काम नहीं करे आपके तरीके से तो फिर मैं छोड़ता नहीं। आ गया। यही है सर डिमांडिंग, यही आप डिमांड आ गया। परफेक्शन मेरे अंदर है सर, टू बी वेरी फ्रैंक। अगर इन्होंने बोल दिया कि ए से बी तक जाने के लिए ये लाइन पे जानी है, आप ए से बी सी के थ्रू नहीं जा सकते हो। यू हैव टू फॉलो दिस ए एंड बी ओनली, सी को भूल जाना आप। क्योंकि सर परफेक्ट प्लानिंग के साथ में अगर कोई चीज करी जाए, only then you can get the answers or results also. करेक्ट। ये 4 का है, ये आपकी बात बोलेगा नहीं सी वाला परफेक्ट नहीं है, बिकॉज बी, ए और बी को मैंने अपना लाइफ में फील किया है, मैंने किया है। Yes. द रीजन इज वो है कि ये लोग वो जो पाथ होता है, पाथ पे चल के आए, उनको मालूम है इस पे चलने पे सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा। दिस इज माय एक्सपीरियंस, ये बोलते हैं। इसीलिए सी को बीच में से हटा देंगे, रिमूव कर देंगे। सर इस चक्कर में प्रॉब्लम भी बहुत है ना सर। होती है थोड़ी, होती है। यस, विद द मैनेजमेंट। यस, होती है सर, लेकिन अगर जो जूनियर आपके साथ काम कर लेगा, 4 वालों के साथ अगर जूनियर लॉन्ग टाइम तक वो वर्क कर लेता है, तो वो किसी भी फील्ड में कभी भी फेल नहीं होगा। एग्जैक्टली सर। तो ये 4 वाले के अच्छी खूबसूरती होती है, और मैंने 4 वालों को देखा है कि 4 वाले के जूनियर्स जो है ना बहुत सेटिस्फाइड नहीं होते हैं साथ में काम करते हुए, लेकिन जब वो साथ से अलग होते हैं तो ये फील करते हैं कि 4 वाला जो बंदा, ये जो बॉस थे जो मेरे को दे के गए, वो आज तक किसी ने नहीं दिया। और ये जो क्वालिटी है, ये इनको मैंने सिखाया, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ सर। मैंने काफी लोगों को ट्रेन किया अपने ट्रेड के अंदर, नाउ दे आर मतलब सिटिंग एट माय सीनियर पोजीशन। हाँ, ये 4 की क्वालिटी है, 4 अपने जूनियर को बना देता है सर। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये आपकी क्वालिटी होती है सर। लेकिन जब वो मिलते हैं तो सर मजा आ जाता है देख के। हाँ, अच्छा, 4 वाला कभी ईर्ष्या नहीं करेगा। 4 वाले में एक और चीज है, अगर आप 4 वाले के साथ जब जूनियर उसका आगे बढ़ता है तो उसे खुशी होती है कि ये मेरे सिखाए हुए रास्ते पे चल के ही आगे बढ़ा। ये भी होता है आप लोग। एग्जैक्टली। कंटिन्यू कीजिए सर संतोष जी 5 पे। ओके जी जी, आज संतोष जी। आपकी आवाज क्लियर नहीं है सर, थोड़ा लाउड बोलिए सर। शायद कुछ सुनाई दे रहा है? बोलिए। यस जी 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 सर, एक होता है कि सिंगल नंबर होता है और एक डुअल नंबर होता है। जैसे कि 4 बोला आपने, प्योर 4 इसका एनर्जी अलग होता है, एंड 13 वो भी 4 होता है मगर उसका एनर्जी अलग होता है। करेक्ट। आपने ये नोटिस किया? मैंने नोटिस किया ये। जी बिल्कुल बिल्कुल सर। जी जी, होता है बिल्कुल होता है। वहीं अभी बताया गया ना कि 19 वाले एक में और 1 वाले एक में और 28 वाले एक में, ये जो है 10 वाले एक में थोड़ी सी डिफरेंट आती है, क्योंकि उसके साथ 1 भी आ गया, 9 भी आ गया। वैसे ही इसमें 13 में 1 और 3 दोनों आ गया ना, और फिर आगे आकर 22 है, 22 में फिर 2 2 बार आ गया, तो इसका आपको डिफरेंट मिलेगा। प्योर जो 2 वाला होता है वो प्योर 2 होता है। जैसे अगर 24 है तो 2 बार 2 आ गया, और समझ गए ना, अब 4 वाला 4 हो गया, तो दोनों में डिफरेंट आ जाएगा। थोड़ा आएगा, ऐसा नहीं होगा कि 10% और 90% का डिफरेंट नहीं आएगा, बट आएगा। जैसे मेरी सिस्टर है, शी इज 4 नंबर, एंड जैसा बोला कि शी इज वेरी हार्ड वर्किंग एंड वेरी ट्रूथफुल एंड वो डेडिकेटेड है। बट मेरा भाई है, ही इज 13, एग्जैक्टली ऑपोजिट। ही इज लेजी एंड मैनिपुलेटिव है, मतलब रिस्क टेकिंग है, बहुत रिस्क लेता है और बहुत घुमा फिरा के बात करता है। तो बाकी के समझ ही नंबर्स नहीं पाएगा कि व्हाट इज। बाकी के नंबर्स भी संतोष जी उनके चेंज होंगे, आप देखेंगे ना, तो उनमें कुछ ऐसे डिफरेंट नंबर सर आ आई एम गए आल्सो 13। ओके। हाँ, नहीं, खाली 13 से ये नहीं हो सकता है कि वो बिल्कुल डिफरेंट होंगे। Yes. उनका ड्राइवर That's कंडक्टर नंबर डिफरेंट होगा, या महीने में भी जो नंबर आ गया होगा वो सब जो डिफरेंट होगा ना, या टाइम का थोड़ा सा एक्यूरेशन देखा जाएगा। बट जो आप बोल रहे हैं ना कि सिस्टर वाला 4 है और 13 वाला सीधा उल्टा, ऐसा नहीं होता है, इतना डिफरेंट नहीं होता है। थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन इतना नहीं होगा। 4 वाला थोड़ा, जैसे सर बोल रहे हैं ना, तो सर से भी ज्यादा हार्ड होते हैं 4 वाले जो होते हैं, प्योर 4 वाले किसी जमाने में मेरे साथ थे, तो मैंने देखा हुआ है प्योर 4 वाले को। 13 का जो होगा थोड़ा सा स्ट्रगल भी बढ़ा देगा। 4 जो होगा
13 का थोड़ा स्ट्रगल लाइफ में आ जाएगा। आप काम करोगे, रिजल्ट प्रॉपर तरीके से उतना जितना काम किया वो नहीं मिलेगा, थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट लेवल थोड़े बढ़ जाती है कभी कभी। लेकिन अगर वो काम जी इनमें देखा मैंने 1 नंबर आता है, तो 1 नंबर इज लाइक सन का नंबर है, वो भी होता है उनको। सर जो हो गया नंबर 4 नंबर में कैसा एक डीप ईगो शो नहीं करेगा, 4 कभी ईगो शो नहीं करेगा, लेकिन वो होता है अंदर वहाँ पे, क्योंकि उनके पास ऐसा है कि आई नो समथिंग, मैं परफेक्शन बिकॉज ऑफ परफेक्शन है सर। यस 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 बिकॉज ऑफ परफेक्शन। रमाकांत जी आ रहे हैं अभी आपके पास, यस ठीक है। इस कारण से वहाँ 13 और 4 में ऐसे डिफरेंस करके हैं। लेकिन मेन जो ट्रिक्स हम लोग बात कर रहे हैं 4 की, ये ऐसा नहीं होगा कि ये अभी जो बात हुई, अभी जो जोशिका जी ने कहा कि 10% मैच कर रहा है, ये कभी नहीं करेगा आपका। ये 100 और 10 का रेशियो नहीं है, ठीक है। हो सकता है कि 80 और 100 का आ जाए, 70 तक हो जाए, बट उससे नीचे नहीं आएगा, ठीक है। ओके रमाकांत जी, रमाकांत जी कुछ पूछ रहे थे, एक बार रमाकांत जी को पूछ हाँ, ये पूछ रहा था जी। जो टाइमिंग की, जहाँ तक ये सवाल आप बोलते हैं कि टाइमिंग का भी जरूरत पड़ता है क्या डेट ऑफ बर्थ वाले में? जी सर, एडवांस लेवल बोल जी जब एडवांस लेवल पे आप जाएंगे ना रमाकांत जी, जो मैं प्रेडिक्शन की गारंटी लेता हूँ आगे चल के जो मेन कोर्स में, उसमें ये चीजें हम दिखाते हैं लोगों को। अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट जब प्रेडिक्शन करते हैं तो नेटल का मैच ही नहीं करता। वो क्यों नहीं मैच करता, उसमें 3-4 चीजें हम लोग अपने, जो हमारे साथ जो लोग भी पढ़ते हैं, रहते हैं, जुड़ते हैं, उनको ये सिखाते हैं हम लोग कि आपको ये चीजें जब आप देखोगे तो उसका प्रेडिक्शन का लेवल में आपका परसेप्शन आ जाएगा, इतने डिफरेंट नहीं आएगा। टाइम हो गया प्लस जोडियाज हो गया प्लस वो नक्षत्रा चेंज हो जाता, तो बहुत 2-3 चीजें हैं जो काफी कुछ हम लोग करके देते हैं। इसी वजह से हम कहते हैं कि हमारे साथ जब आप जुड़ोगे, हमसे जब पढ़ोगे, तो आपको एक वो लेवल का हम प्रेडिक्शनर बना देंगे कि कोई ये नहीं कह सकता कि आपको ये नहीं पता है। ओके सर। अब थोड़ा सा एक छोटा सा है उसका एग्जांपल, जैसे कि शाहरुख खान का नंबर 2 से रूल होते हैं, उनका ड्राइवर 2 है। आपको 2 वाली बात नहीं दिखती है कभी भी शाहरुख खान में, हमेशा एक्शन में रहना, इनिशिएटिव लेना, लीडरशिप वाली बात, एक्टिव रोल में रहना, तो नहीं, मैं उसका रीजन है, ठीक है। ये वाले जो टाइम फैक्टर हो रही है उसका परफेक्ट एग्जांपल मिस्टर शाहरुख खान है, बिकॉज 2 से उनका नंबर तो दिख रहा है आपको, बट रूल नहीं हो रहा है, ठीक है। ऐसे हाँ जी मैम, वो ये पूछ रहे थे आप। सर मुझे भी इसी टाइप से पूछना था कि मतलब हम लोग एक तरीके से हम लोग जज नहीं कर पा रहे हैं कि ये कितना परसेंट मतलब प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है दोनों नंबर में, 1 में और 1919 में। आप उसको 1 मान के चलिए मैम, 19 को अभी आप 1 मान के चलिए, और एक बार 1 से 9 सारे नंबर्स जब आपको समझ में आ जा रहे हैं, तब आपको लगेगा कि 9 भी अगर होगा तो क्या क्या उसमें ऐड हो सकता है, क्या क्या उसमें बिहेवियर में थोड़ा चेंजेस आ सकते हैं, ठीक है। जैसे ही आपको लगेगा कि इसके पास 2 1 और एक 9 आ गया, बिकॉज 19 मतलब 2 1 और 1 9, तीनों को कंबाइन करके देखेंगे तो आपको खुद बहुत क्लियर होगा कि यस, इस पर थोड़ा सा बिहेवियर ऐसा चेंज हो सकता है, ये एटीट्यूड्स ऐड हो सकते हैं या ये डिलीट हो सकते हैं। ओके थैंक यू। सो अभी हम लोग आते हैं 5 पे। 5 नंबर होता है मरकरी का, मरकरी का नंबर होता है, बुध का नंबर होता है। 5 में जो होती है सबसे जो बात होती है, ये चाहता है कि मैं चीजों को एक्सप्लोर करूं, हमेशा कुछ ना कुछ नया करूं। 5 के को अगर आप बोलेंगे कि आप एक ही चीज को लगातार करते रहो, है ना, बोर हो जाएंगे, काम को छोड़ देंगे, ठीक है। 5 वाले चाहेंगे कि रोज मैं कुछ ना कुछ वैसा करूं जिसमें कि मुझे लगे कि यस, कुछ नया मेरे लाइफ में आ रहा है, कुछ चेंज हो रहा है। आप उनको आप अगर उनको खाना भी देते हो आप, तो वो एक ही खाना बार बार नहीं खा सकते, एक ही ड्रेस, एक ही तरीके का ड्रेस बार बार नहीं पहन सकते, आउटगोइंग नेचर के होंगे। वो चाहेंगे कि मेरा, अगर आप उनको दो ऐसा ऑप्शन कि आपको घर पे रहना या आपको बाहर जाना है, तो 4 वाला जो है हो सकता है थोड़ा बहुत एक बार के लिए सोचे भी, चलो मेरे पास काम है। 5 वाला कभी नहीं सोचेगा, काम को वहां बगल में रख देगा, बोलेंगे आई शुड गो आउट, ठीक है। 5 वाला थोड़ा सा उसमें क्या देखा गया है कि वो लॉयल नहीं होते, थोड़े से जो उनमें बात होती है रिस्पॉन्सिबल नहीं होते शुरुआत के समय में, थोड़ा बाद में आता है ये रिस्पॉन्सिबल नहीं होते। इस कारण से उनका जो शुरुआत का होता है ये अगर बात करेंगे तो घर की कोई भी जिम्मेवारी नहीं लेंगे, अफेयर्स मल्टीपल हो सकता है। 5 का जो ट्रू 5 होता है, अफेयर्स मल्टीपल हो सकता है, ठीक है। ये सारे 5 के ट्रेड्स हो गए हैं कि चीजों को, लेकिन 5 में कैसा होता है, 5 जो नंबर होता है, गॉडेस लक्ष्मी एंड सरस्वती दोनों का नंबर है, गॉडेस लक्ष्मी एंड सरस्वती दोनों का नंबर है। अगर 5 को प्रॉपर तरीके से एक्टिवेट हो पा रहा है
सो आपको वो जो व्यक्ति रहेगा ही वुड बी वेरी लर्नड ऑल्सो, विद्वान भी रहेगा और बिजनेसमैन परफेक्ट रहेगा। उसके पास कैश की कभी दिक्कत नहीं होगी, स्पेशली कैश, प्रॉपर्टी नहीं, कैश। जिसके पास 5 होगा, आप देखेंगे कैश जब भी रिक्वायरमेंट जिसकी होगी कहीं ना कहीं से उसके पास कैश आ जाएगा। कैश फ्लो हमेशा बना रहता है। तो 5 वाले को हम लोग बताते हैं कि थोड़े से रिस्पॉन्सिबल हो जाए और एक काम एक समय में एक ही काम करें, उस काम को फिनिश करने के बाद में सेकंड काम करें, तो उनमें जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली बात होती है यानी शुरू हो जाती है, एंड देन दे कैन अचीव इट। एक प्योर बिजनेस का नंबर हो जाता है। बिजनेस में दे कैन है ना गो टू एनी हाइट। कम्युनिकेशन भी काफी अच्छा रहेगा 5 वाले का। 3 and 5 कम्युनिकेशन के लिए काफी अच्छे रहेंगे। अगर आपके पास 3 और 5 अगर हो गए ड्राइवर एंड कंडक्टर, तो ऐसा कोई भी अगर आपको व्यक्ति मिला तो आप देखेंगे कि बात करने में बहुत सॉफ्ट होंगे, मैनिपुलेटिव होंगे, आपको अपनी बात मनवा ही लेंगे, आपको फील भी नहीं होगा, आपको डांट भी देंगे और आपको बड़े प्यार से आपको है ना अपनी बात मनवा भी लेंगे। बिल्कुल सर। जबकि 4 वाले में होगी, 4 वाला डांटेगा तो उसको मनवाना नहीं आता है, वो डांट देगा पूरा से ऐसे ये हो जाएगा। लेकिन 5 वाला बड़े प्रेम से मनवाएगा कि आपको फील ही नहीं होगा। ठीक है, तो ये 5 है। उसको अगर हम बात करेंगे अगर एस्ट्रोलॉजी की, तो उसको हम लोग बोलते हैं युवराज, प्रिंस। प्रिंस बोलते हैं। तो प्रिंस का अगर आप नेचर पे एक बार ध्यान में रखिएगा तो प्रिंस कैसा होता है। मेरे फादर किंग है और मेरी मदर क्वीन है, तो मेरा पूरा का पूरा जो साम्राज्य मेरा ही है। काम करने के लिए मंत्री है, सेनापति है, मैं क्यों? मुझे सिर्फ लाइफ को एंजॉय करना है। तो ये प्रिंस का नेचर आ गया 5। तो उसको प्रिंस से आप रिलेट करेंगे एक बार कि 5 को कैसे हम लोग एक बार चेक करें, तो एकदम परफेक्ट तरीके से आपको फील होगा कि प्रिंस अपने आप को एक बार देखें कि प्रिंस कैसा होता है। उसके पास कुछ भी काम नहीं है, कोई जिम्मेवारी नहीं है, लेकिन सारा एक्सेस है उसके पास। स्टेट में कहीं भी जा सकता है, किसी भी चीज को ले सकता है, उसके पास पावर है, नेम है, फेम है, मनी है, सब कुछ है उसके पास, बट वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो ये है 5। अगर उसको थोड़ा सा हम लोग शुरुआत से वैसा कुछ ट्रेनिंग दें या उस तरीके से बात हो कि रिस्पॉन्सिबल हो जाए, ठीक है। दिस इज 5। देख रहे हैं कि सिर्फ नंबर्स को देख करके कैसे चेंजेस हमारे पास आ रहा है। सिर्फ नंबर्स हमारे पास आ रहा है एंड वी आर एबल टू यस जी वरुण जी। सर जैसे आपने थर्ड में एक्सप्लेन किया कि इनके लिए ये वाली जॉब्स या ये वाला वर्क प्रेफर होगा, वो आपने 4 और 5 में नहीं बताया। 5 में बता रहा हूँ सर, 5 बता रहा हूँ बिजनेस के लिए परफेक्ट। 6 का जरूर बताइएगा सर। श्योर श्योर। 5 देखिए 1 जो हो गया, 1 को कहीं पे भी आप एडमिनिस्ट्रेशन में डाल दीजिए, एडमिनिस्ट्रेशन में डाल दीजिए, जहाँ पे चीजों को कमांड करना है। परफेक्ट है, उनको यही चाहिए और जिम्मेवारी लेकर के बहुत बेहतरीन तरीके से करेंगे। उनको आप जूनियर बना कर रखिएगा तो काफी देर तक उनसे आप मैक्सिमम वर्क नहीं निकाल पाएंगे। 2 को आप सपोर्टिव रोल में डालिए, बैक एंड वगैरह में डालिए, उनको लीडर मत रखिए, उनको डेप्यूटी बनाइए अपना, ताकि ना कोई फेस कोई और रहेगा, वर्क ये करेंगे, फिनिशिंग वाला काम बहुत अच्छे से करेंगे, लेकिन सामने करके लोगों से डील करना ये नहीं हो पाएगा, टफ हो जाएगा। 3 को आगे रखिए आप। मैंने बताया तो 3 के लिए कोई भी वैसा चीज जहाँ पे उनको वर्ड्स के साथ खेलना है, बातों के साथ खेलना है, मीडिया में डाल दीजिए, उनको पॉलिटिक्स में डाल दीजिए, किसी भी पार्टी के स्पोक्स पर्सन आप उनको कर दीजिए, टीचर हो गया, प्रोफेसर, काउंसलर, परफेक्ट। इतने अच्छे तरीके से आपसे बात करेंगे कि आपको एकदम सीशन हो जाते हैं और आपको जरा सा फील नहीं होगा कि आपसे कुछ रॉन्ग। लेकिन जैसा मैंने बताया कि 3 मोरली काफी हाई होते हैं, करेक्ट होते हैं और रॉन्ग काम नहीं करना चाहिए। बेसिक अगर 3 है, अगर 3 की एज जो एनर्जी होती है ये ज्यादा खराब नहीं है, डैमेज नहीं है, तो 3 हमेशा चाहेंगे कि मैं कोई भी काम करूं उसमें मेरा नाम हमेशा आगे रहे, नाम कभी कोई आँच ना आए। ठीक है, तो इनको ये काम दे सकते हैं। 4 जैसा हमने बताया कि 4 हार्ड वर्किंग होते हैं, उनको कोई भी काम दो उनको, है ना, वो काम उनको लग गया कि ये काम मेरा, उसमें मैं परफेक्ट लगे, उसमें परफेक्शन लेके आ सकता हूँ। उनको टेक्निकल वर्क बड़ा अच्छा लगता है, और जो बात करेंगे टेक्निकल गैजेट्स वगैरह के साथ खेलना बड़ा अच्छा लगता है उनको।
तो उनके पास आप चेक करेंगे जो भी नया गैजेट आएगा आप देखेंगे 4 वाले के पास फट से आ जाएगा। हो सकता है 1 और 2 वाला सोचे कि मैं लेके आऊँ, 4 वाला अपना सारा जो होता है पॉकेट मनी सेव करके अपना नया गैजेट लेके आ जाएगा। टेक्निकल होते हैं 4 वाले। ठीक है, तो अगर 4 वाले को शुरुआत से अगर हमने वैसा दिया कुछ नॉलेज वगैरह, तो आगे चल करके टेक्निकल जॉब को बड़े अच्छे तरीके से करते हैं, बिकॉज़ यही उनका सोल हो गया। 5 जो हो गया, 5 हमने बताया कि ये इसमें लक्ष्मी एंड सरस्वती दोनों है। तो 5 को बोलेंगे बिजनेस के लिए नंबर परफेक्ट होता है। सॉरी, 5 जो होता है बिजनेस के लिए नंबर परफेक्ट होता है, बिकॉज़ उनमें इंटेलिजेंस भी है। लोगों के साथ मैनिपुलेट भी कर लेंगे, बड़े प्यार से बात भी करेंगे आपसे। क्योंकि कैश को अट्रैक्ट करते हैं। बिजनेस हमारा हो गया कैश का निकाम, बिजनेस हमारा हो गया जहाँ पे हमारे पास कैश का हम लोग लेन देन कर रहे हैं। सो बिजनेस में 5 बड़े अच्छे हो जाते हैं। उनको थोड़ा सा जो रूटीन वर्क होता है ये बोर करता है। रूटीन वर्क अगर आप देंगे उनको तो थोड़ा सा जल्दी से ऊब जाएंगे, वो चाहेंगे कि इस चीज को छोड़ दूं, मैं इस चीज में ना पढ़ूं मैं। लेकिन थोड़ा अगर सिस्टमेटिक वो हो जाते हैं, दे आर वेरी गुड। ठीक है, राइट सर। तो ये आते हैं 6 पे। अब ये आते हैं 6 पे। 6 हो गया, सबसे पहले 6 के बारे में अगर वरुण जी पूछे तो 6 जो नंबर होता है बोले कि लग्जरियस लाइफ, और कुछ ना हो लग्जरी होना चाहिए, है ना। एकदम पूरा कहीं से भी आराम से अच्छा खाना। अच्छा, अगर मैं बोलूं कि जो सबसे अच्छे तरीके से कौन अपने आप को ड्रेसिंग करता है, दैट इज 6 से बेहतरीन ड्रेसिंग उनके ये है ना, बोले कि सोल में है, जीन में है। और नहीं भी चाहेंगे तो भी एकदम परफेक्ट तरीके से अपने आप को ड्रेसअप करना। तो सबसे फर्स्ट हो गया कि एकदम उनको जो आसपास का माहौल हो, है ना, खाना भी दो आप तो खाना भी दे रहे हो ना, देखो कि जो प्लेट है एकदम बिल्कुल साफ हो, कटोरी में हो आपकी सब्जी रखी हो, ऐसा ना हो कि आप प्लेट में डाल लो, है ना, दोनों एक दूसरे मिक्स ना हो जाए। ये बड़ा बारीकी से ध्यान रखेंगे, कहीं भी जाएंगे ना, कहीं भी जाएंगे दे आर वेरी परफेक्ट ऑब्जर्वर। एक बार आपसे मिलेंगे पूरा आपको ऊपर से नीचे तक देख लेंगे, हाँ मैं ये पहना हुआ था, ये गलती थी, ऐसा था, ये बटन वैसा था, ये वैसा था, ये वैसा था, परफेक्ट। 6 वाले को जो ब्यूटी का सेंस होता है, ये ब्यूटी का सेंस को कोई कंपेयर नहीं कर सकता, परफेक्ट। ये फर्स्ट हो गया उनका। ठीक है, उनके अंदर एक डीप प्राइड होती है। जल्दी अगर 6 अगर होता है एक्टिव, अगर आपका ड्राइवर होता है, तो 6 वाला जल्दी किसी से बात करके इनिशिएटिव नहीं करेंगे शुरुआत, थोड़ा सा रिजर्व टाइप करेंगे। आप मुझसे बात करो, आप मेरे सामने आके बात करो। लेकिन जब आपसे बात करना शुरू करेंगे तो बड़े अच्छे दोस्त बनेंगे आपके। ये दे आर द परफेक्ट मदर्स। परफेक्ट मदर्स का मतलब हो गया जो 6 केयर कर सकते हैं वो केयर कोई नहीं कर सकता। 6 अगर आपके हस्बैंड का नंबर है, सो आपकी जितनी वो केयर कर सकते हैं वाइफ शायद उनकी केयर नहीं करे। 6 अगर हस्बैंड का नंबर होता है तो जो बच्चे होते हैं उनके लिए माँ और बाप दोनों 6 होंगे। आप देखेंगे हर एक चीज का केयर करेंगे, बच्चों ने कहाँ है, कैसे है, क्या काम किया नहीं किया, ये 6 में। तो फैमिली के लिए ये नंबर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप अगला जो आपका जो लाइफ पार्टनर है उसको आप खोज रहे हैं, या जो भी है आपके ग्रुप में या आपके बच्चे जिसका भी होता है, तो बस देखेंगे 6 नंबर उनमें है तो एक एक एडिशन हो जाता है, एक श्योरिटी हो जाती है कि यस थोड़ा सा उनमें वो उनका जो फीलिंग वाला जो पार्ट होता है, केयरिंग वाला पार्ट होता है, ये है। ठीक है, 6 का तो मेरा मेरा 15 है सर। जैसा 15 भी आपका 6 आ रहा है, तो ये पार्ट्स होंगे लेकिन थोड़ा सा डिफर करेंगे उसमें, थोड़ा डिफर करेंगे, लेकिन इससे पार्ट्स होंगे। आप उसको देखेंगे कि कहाँ तक हो रहा है उसमें, फिर हम लोग बात करते हैं। लेकिन इसका प्योर 6 हो गया उसमें तो पूरा डिट्टो एकदम जाएगा, उसमें कोई भी इसमें जरा सा भी 1% का भी डिविजन नहीं आएगा। नहीं, वो आपने बोला ना ब्यूटी सेंस एंड ऑल दैट, वो मैच करता है, वो है। मैं जी, आई गॉट दैट। यस, 16 वाला ब्यूटी वाली सेंस रहेगी रहेगी सर, ड्रेसिंग सेंस रहेगी। आप किसी भी तरीके से अपने आप को रखें, आप में जो होगा कि ही इज वेरी हैंडसम एंड शी इज वेरी ब्यूटीफुल, ये बात अपने आप आ जाती है। उसके लिए एफर्ट नहीं करना होता। 6 वाले को अगर तैयारी करनी है तो विद इन 5 मिनट्स तो तैयार हो लेगा, ही विल लुक फैंटास्टिक। ठीक है, ही विल लुक फैंटास्टिक, उसको एफर्ट नहीं करना पड़ता। दिस इज 6। ओके, इमोशनल होते हैं, इमोशनल होते हैं। कंडक्टर नंबर चेंज हो गया तो फिर देन ड्राइवर नंबर अगर 15 है, कंडक्टर नंबर मैंने बताया 6 नंबर जो है ड्राइवर अगर है तो एक सर्टेन एज तक ये प्रोमिनेंट है, उसके बाद ये आउट नहीं हुआ है, आपका लाइफ का पार्ट ही रहेगा। दूसरा नंबर के साथ थोड़ा सा उसको देखेंगे कैसे उसके साथ पटरी बैठ सके, दोनों 2 नंबर आ गए।
हाउ मच दे आर कंपेटिबल। संतोष सर थोड़ा कैमरा सही कीजिए ना, संतोष आनंद जी आपको बोल रहा हूँ, थोड़ा सा कैमरा सही कीजिए, थोड़ा दिखेंगे तो अच्छा लगेगा। हाँ ये हुई ना, देखिए तो इतने ब्यूटीफुल 15 बताया, इसलिए मैंने कैमरा ऊपर करवाया देखने के लिए। इनका जो 15 आ रहा है तो इनका पूछो कि ऐसे हैं ये। बिल्कुल देखिए ना सामने, इसीलिए तो कैमरा ऊपर करवाया आप लोगों को दिखाने के लिए कि 2 6 बैठे हुए हैं यहाँ, वरुण शर्मा जी और संतोष आनंद जी। देखिए इनको जो बताया संतोष जी ने वो मिल रहा है नहीं मिल रहा है आप लोगों को? नहीं, नेचर मदरली है, होते ही हैं, पूछिए इन दोनों से। होते हैं ना आनंद जी, क्या बोल रहे हैं इस पे? वरुण जी तो कह रहा जैसे सर ने बोला था कि स्टार्टिंग में रिजर्व रहता है, बट वंस यू गेट टू नो देन बहुत ज्यादा फ्रेंडली हो जाता है। वो वन ऑफ द नेचर है मेरा। रिजर्व बट वंस आई गेट टू नो देन आई एम वेरी फ्रेंडली। एग्जैक्टली, वेरी केयरिंग। आप इनको 6 वाले को एक बार धोखा दे करके दूसरे बार भी धोखा दे सकते हो। कैसे बताते हैं, अभी आप उसको रिलेट करिएगा। जैसे कोई आप देखिए, एक बार आप उसको रिलेट करिए। एक बार कोई आपका फ्रेंड है और उसने आपके साथ कोई चीटिंग कर दी, कोई भी चीटिंग कर दी, और आप बड़े गुस्से हो गए उसके बाद। आपका जो गुस्सा होता है बहुत तेज होता है, बट वो काफी कम समय के लिए होता है। लंबे समय तक गुस्से को रख नहीं पाएंगे, काफी गुस्सा आएगा। और जैसे ही आके उसने बोला सॉरी यार छोड़ दो, मुझसे गलती हो गई है, चलो हो जाता है, तुरंत उसको एक्सेप्ट भी कर लेंगे और दोबारा फिर से उसको वही गलती करने का मौका दे देंगे। आप उसको रिलेट करिए, 4 वाला ही गलती नहीं करेगा। अगर एक बार उसका कोई दोस्त ने गलती कर दिया, दोबारा उसको मौका नहीं देगा 4 वाला। 4 वाला का दुश्मन अगर कोई है तो उसको दुश्मन है अंत तक, तो दोस्त नहीं बनेगा। अच्छा, 6 वाला देवाजी देखिए एग्री कर रहे हैं उससे। ट्रू है, बिल्कुल ट्रू है। 6 वाले के दुश्मन नहीं होते, तुरंत दोस्त बन जाते, तुरंत एक्सेप्ट कर लेते। ओके वीनस है ना, खुश मिजाज है। वीनस, यस, तुरंत होता है। ओके ठीक है, आपने कर दिया, दोबारा मत करना। ऐसा है, दोबारा मत करना, दिक्कत होती है। और फिर से उसको मौका दे देगा कि फिर से आप मेरे साथ चीट करो, मेरे साथ गलत करो। 6 क्या है, माफ कर दे, बट गुस्सा बहुत ज्यादा आएगा। जब गुस्सा आएगा उस समय फील नहीं होगा कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, बट लॉन्ग लास्टिंग जी 6 वाले का बोल रहे हो जी, 6 वाले, बट लॉन्ग लास्टिंग गुस्सा नहीं होगा। ये रहे कि आपसे हमारी दुश्मनी हो गई है लंबे समय तक। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। पल में तोला पल में माशा सर। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक आ रहा है। राहु का भी ठीक आ रहा है, वीनस का भी ठीक। ये गुस्सा बिकॉज ऑफ 1 के, अगर जिसका 15 है इसका 1 के वजह से, बिकॉज 1 नंबर सन का आता है उसके अंदर। 6 वाले में भी गुस्सा आएगा, जिसका प्योर 6 है उसको भी गुस्सा आएगा। जी सर, बिकॉज 6 इज प्योर वीनस ना लव, देन उसमें क्यों आएगा गुस्सा? सर क्योंकि क्या होगा ना कि उसके तरीके से काम नहीं हुआ उस समय, उसके तरीके से कहीं कमी आ गई है। लेकिन गुस्सा जो आएगा ना, काफी उसमें आप इंटेंसिटी देखेंगे, बट काफी कम समय के लिए होगा, थोड़ा डाउन हो जाएगा। सर केयरिंग करके नेचर के चक्कर में यू कैन से वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। करेक्ट, ये भी एक बात बोल सकते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। मेरी डॉटर का है ये, सही। ओके, तो ये एक बात इसमें डाल सकते हैं कि यस, उनको लगता है कि मेरी बात सुनते क्यों नहीं है, मैं तो उनके भले की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल, वो फैमिली के लिए मतलब कुछ करना जैसे चाहते हैं जी, बट समटाइम फैमिली से रिस्पांस ना मिले या बाहर से रिस्पांस ना मिले, दे गेट इरिटेटेड, और उसी के अंदर फिर वो इरिटेशन के अंदर ही फिर घर में गुस्सा निकलता है। मतलब वो है कि बस थोड़ी देर के लिए बबल बता रहे हैं। एक और आप देखेंगे फर्स्ट 6 वाले में, तो 6 वाला आपसे कंप्लेन नहीं करेगा, उसको प्रॉब्लम भी होगी तो आपसे शेयर नहीं करेगा, शेयर नहीं करेगा, कंप्लेन नहीं करेगा। ठीक है, मैं अपने आप उसको एडजस्ट कर दूंगा, मैं देखता हूँ क्या करूँ मैं उसको। बहुत कम शेयर करेगा, चाहेगा मैं खुद से मैनेज कर लूँ, अपना प्रॉब्लम शेयर नहीं करेगा। एग्जैक्टली। तो उसके 6 अगर है, अगर कोई घर में, तो उसके साथ थोड़ा सा सेंसिटिव हो जाता है, तो केयर करना पड़ता है। और एक चीज और देखिएगा, 6 नंबर वाला अगर गुस्सा करके आपको डांट देगा ना, आप खाली चुप होकर उसे जवाब मत दीजिए। डांट दिया, डांट खा लीजिए, थोड़ा देर बाद उसको खुद लगेगा यार मैंने ज्यादा तो नहीं डांट दिया, वो आके वो आपको वो भी करेगा, फिर चल कोई नहीं आगे से मत करियो यार, मतलब फिर से वो मैंने होता है। आनंद जी क्या बोलेंगे इस पे आप? नहीं, करेक्ट है। वरुण जी आपको लग रहा है ऐसा करते हो? यस सर, यस सर। 6 नंबर के पार्टनर के साथ ऐसा जरूर करना आप लोग। अगर आप लोगों का पार्टनर भी 6 नंबर हो, तो जब वो गुस्सा कर रहा है उस समय या कर रही है उस समय चुप होकर सुन लो। थोड़ा देर बाद उसे, अगर आप बहस करोगे तो और ज्यादा उग्र होता चला जाएगा, लेकिन आप चुप हो जाओ उस समय। थोड़ा देर बाद आप खाली ऐसे
उसके सामने उदास भी रहोगे ना तो वो आपसे ज्यादा उसको टेंशन हो जाएगा कि यार मैंने इसे लग रहा है ज्यादा डांट दिया, वो चिंता में परेशान होने लगेगी। सर दूसरे के सामने तो वैसे भी शांत रहना चाहिए। तो मेरा लाइफ पार्टनर का भी वही है, 24 है, शी इज 24। अच्छा या माय वाइफ इज आल्सो 6। अरे क्या बात है। My आपका mom प्योर dad 6 है। are 20. अभी हमारे पास आइडिया मिल रहा है कि किस तरीके से हमें मैनेज करना है अगर वैसी कुछ कंडीशन आती है। तो मेरी लाइफ पार्टनर का शी इज 24। 24 वाले में सर थोड़ा सा जो अग्रेशन है ये 6 वाले से ज्यादा होगा। 24 से जो 6 बनेगा थोड़ा सा अग्रेशन ज्यादा होगा। जी जी, तो थोड़ा सा अग्रेशन उसमें आ जाता है। जी जी, थोड़े से उनकी वॉइस लाउड हो जाएगी। हाँ, उनकी वॉइस लाउड हो जाएगी। जी 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 बोलिए सर। 2, 4, 6 जब तीनों आ गया ना तो आप थोड़ा सा देखेंगे जो 6 वाला 15 वाला जितना गुस्सा को अपना सॉफ्टली निकाल लेगा, बता देगा, कर देगा, उनका जो वॉइस होगा, बात करने का तरीका होगा थोड़ा लाउड होगा, माने उनका आवाज भी उसी तरीके से हो जाएगा 24 वाले का। तो ये होता है Because of the presence of Rahu. हाँ, बिकॉज Can say? जी 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 बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये 6 था। 6 एक वाले को और- जहाँ बोलिए सर बिकॉज़ ऑफ राहु 4 नंबर प्रोफेशन और मैं उसी पे आ रहा था। अभी कोई और क्वेश्चन आ रहा था। हाँ, आनंद जी बोल रहे थे। 24 राहु की वजह से बहुत मटेरियलिस्ट होते हैं। 4 नंबर 2, 4, 24। सर 6 नंबर मटेरियलिस्टिक होता ही है, उसको लग्जरी चाहिए। उसे राहु की जरूरत बिकॉज़ ऑफ राहु नहीं। ऑब्सेशन हो जाता है। प्योर 6 भी रहेगा ना, प्योर 6 वो उसको भी भी रहेगा। चाहिए विदाउट लग्जरी। देख जी 24 में 4 आता है तो 4 इज ऑब्सेशन की, राहु की इज ऑब्सेशन। 4 से थोड़ा सा अग्रेशन उसमें इंक्रीज हो जाएगा। 6 तो लग्जरी के लिए है ही। ऑब्सेशन भी होगा ना। ऑब्सेशन राहु गिव्स ऑब्सेशन। नहीं, ऑब्सेशन 24 वाला 6 में नहीं होगा। लग्जरी के लिए ऑब्सेशन कैसा होता है, दे आर एडिक्टेड, दे नो कि हां दिस इज फॉर मी ओनली। एडिक्शन बोल सकते हैं, ऑब्सेशन दूसरा चीज हो जाए। राहु का एक कारक ग्रह फॉर ऑब्सेशन। एक चीज और देखिएगा 24 वाले लोग ना जिस डीओ, मान लीजिए किसी ब्रांड का आप डीओ लगाते हैं तो जो 6 और 15 वाले होंगे ना वो एक ब्रांड पे कभी कंटिन्यू नहीं रहेंगे। कभी ये वाला, कभी ये ब्रांड का लगाएंगे, कभी वो ब्रांड का लगाएंगे। उनको लगेगा चलो इस बार ये वाला ट्राई करता हूँ। लेकिन 24 से जो 6 बनेगा ना वो चाहे किसी और ब्रांड का यूज कर ले लेकिन उसका एक अपना फेवरेट अपना चॉइस होगा जी, ये वाला तो परमानेंट होना ही चाहिए। हाँ वो करेक्ट है। मेरी वाइफ का एक ही ब्रांड यूज करती है। तो ये 24 तो कोई भी ब्रांड यूज करते हैं। हाँ, ये आप 4 यहाँ काफी पे आ करेंगे। गया। हाँ, ये आप 4 वाला काम मैं- करेगा। मैं कोई भी ब्रांड यूज कर लेता हूँ। हाँ, आप और यहाँ ज्यादा पे आ ब्रांड गया, यूज yes. करेंगे, आप ज्यादा ब्रांड यूज करेंगे आप और वरुण जी। लेकिन 24 वाला जो है ना उसका एक ब्रांड तो परमानेंट होगा, उसे कोई काट ही नहीं यस सकता। करेक्ट, वो करेक्ट है। आईपैड को उसमें रख दूंगी ना। अच्छा, एक चीज और मैं शेयर करना चाह रहा था। मैं ग्रुप में देख रहा था, मैंने पहले ही बोला मैं ग्रुप में रिप्लाई करता नहीं हूँ, बहुत कम या नहीं ही करता हूँ। आप लोगों ने ग्रुप में बड़ा अच्छा रिप्लाई किया जिसमें 4-5 लोग थे जिनका मैं नाम लेना चाहूंगा। देखिए, आप गलत करें सही करें लेकिन ग्रुप में आप लोग एक दूसरे को करेक्ट भी करें। एक दूसरे को करेक्ट करने में कोई अनिल बंजारा जी हैं, शायद अभी ज्वाइन नहीं किए हैं। अच्छा हाँ है शायद अनिल बंजारा जी हैं, उनका काफी अच्छा मतलब वो आ रहा था रिप्लाई, लोगों का भी वो करेक्ट कर रहे थे। उसके बाद जो सतीश देवा जी ने भी काफी अच्छा पार्टिसिपेट किया है। उसके बाद विकास जी ने भी किया है, सुमन मैम ने काफी अच्छा किया है और वरुण शर्मा जी। आप लोग ये 5 लोग हैं जिन लोगों का पार्टिसिपेशन अच्छा रहा है ग्रुप में। तो अगर आप लोग अपने आप को चाहते हैं कि थोड़ा सा हम इंक्रीज करें तो हम लोग 30+ लोग हैं ग्रुप में। अगर हम लोग करेंगे ना तो आप ही लोग के लिए बेनिफिट्स होगा। क्योंकि आप गलत करो ना, अब यहाँ गलत नहीं करोगे तो कहाँ करोगे? आपका क्लाइंट आ जाएगा तब करोगे क्या? किसी का प्रेडिक्शन करोगे तब आप गलत करोगे? यहाँ पे जितनी गलती करनी है करो, डालो ग्रुप में, जो समझ आ रहा है डाल दो, बना के डाल दो, जो आपको दिया जा रहा है काम उसको करके कर दो। गलत होगा तो आप ही लोग सही भी करो। जैसे कि मान लीजिए कि आपने संतोष आनंद जी ने कुछ मैसेज डाला और अगर लगता है अंकिता विधर को कि मेरे को ये गलत लग रहा है तो आप उसे रिप्लाई करके बोलो जी आपका ये वाला गलत है, इसे आप करेक्ट कर लो। तो क्या पता आपका भी जो सजेशन है वो गलत हो जाए, कोई बात नहीं। हम लोग बैठे हैं ना, अनिमेश जी देख लेते हैं, अगर अनिमेश जी भी हैं, आपका संतोष सर भी हैं, तो वो लोग सारे लोग देख रहे हैं। जहां लगेगा मुझे कि मुझे लगेगा तो वहां मैं करूंगा। तो अभी 2-3 क्लासेज रह गए हैं। मैं सोच रहा हूँ कि आप लोग इतना ज्यादा अट्रैक्टिव बना लो इस ग्रुप को
कि आप लोगों को यहाँ से कुछ अच्छा मिल जाए। मेरा बस इतना पर्पस है, बाकी कुछ नहीं। जो नहीं पार्टिसिपेट करेंगे वो नहीं भी कर सकते हैं, बट मेरा पर्पस है कि आप लोग यहाँ से ग्रो करके जाओ। यहाँ पे ये ना लगे कि बिल्कुल बेसिक करके जा रहा हूँ। जितना ज्यादा डिस्कस होगा उतना ज्यादा, क्योंकि देखिए हम लोग सब्जेक्ट में ना और ऐड करते जा रहे हैं। हम लोग फ्रेंडली और एनिमी नहीं पढ़ाने वाले थे, लेकिन फिर हम लोगों ने सोचा कि ये ग्रुप अच्छा लग रहा है, चलो इन लोगों को फ्रेंडली एनिमी भी पढ़ा देते हैं। तो हम लोगों ने ऐड किया। आप लोग थोड़ा सा एट्रैक्टिव रहोगे ना, थोड़ा सा आप लोग ज्यादा पार्टिसिपेट करोगे तो हमें लगेगा कि नहीं यार ये टीम अच्छा है, इनको और कुछ देना चाहिए। ठीक है, चलो जी संतोष जी कंटिन्यू। ओके, प्रोफेशन की बात हो रही थी। प्रोफेशन जो है 6 का हमें देखना है कि या तो वो कुछ गारमेंट का बिजनेस कर सकते हैं, होटल का बिजनेस कर सकते हैं, डायमंड वगैरह का बिजनेस कर सकते हैं, ज्वेलरी वगैरह का। गारमेंट यस, ये मेरे इमिटेशन ज्वेलरी का सर। क्योंकि गारमेंट की जितनी समझ उनकी होगी, अगर 6 वाले का जो होता है ना, अगर 6 कोई आपके घर में है और मिसेस का नंबर कुछ और होता है तो मिसेस के कपड़े भी 6 वाला ही खरीदेगा। मिसेस की साड़ी जो होती है 6 वाला खरीदेगा और मिसेस के चॉइस उन्हीं का रहेगा। तो जो मतलब जो सिलेक्शन का जो उनका जो नजरिया होता है ये परफेक्ट होता है कि क्या आप पे जचेगा, क्या लेना चाहिए आपको। तो गारमेंट ये है क्वालिटी है, राइट, ये है। मैं मोबाइल का शॉपिंग में खुद ही कर लेता हूँ ड्रेस। देखिए सो अगर गारमेंट का बिजनेस करें तो दैट इज परफेक्ट। तो मैं ज्वेलरी का बिजनेस है मेरा। ज्वेलरी बिल्कुल परफेक्ट है। वही ज्वेलरी का बिजनेस करें परफेक्ट, जिसमें डायमंड वगैरह गोल्ड वगैरह आ गया, दैट्स परफेक्ट। होटल वगैरह का बिजनेस करते हैं, दैट इज आल्सो परफेक्ट। अच्छा, 6 नंबर वाले आर्टिफिशियल ज्वेलरी का बिजनेस करेंगे ना, तो मेरे को लगता है कि वो डायमंड और सिल्वर गोल्ड से भी ज्यादा पैसे कमा के दे देगा आर्टिफिशियल ज्वेलरी। हाँ, मेरा आर्टिफिशियल का है सर। हाँ, आर्टिफिशियल ज्वेलरी में 6 नंबर का बहुत कमांड होता है। और अगर लेडी है और अगर उसको इंटीरियर डेकोरेशन का काम में डाल दोगे तो वो उसमें भी बहुत बेटर कर जाएगी। ये कंटिन्यू करिए। ठीक है, ये सारे करियर ऑप्शंस हो गए। तो होटल बिजनेस भी अच्छा है सर, ये 6 वालों का। बिल्कुल, रेस्टोरेंट बिजनेस जो इसमें जो इनमें जो सर्विस की क्वालिटी होगी, जो केयर की क्वालिटी होगी, किसी को भी डिसअपॉइंट होकर वहां से जाना नहीं है। उनको लगेगा कि जो भी क्लाइंट आ रहा है ये मेरे लिए ही आ रहा है, मुझे केयर करना है पर्सनली। तो सर्विस इनका बहुत प्रॉपर होता है, केयर बहुत प्रॉपर होती है, इसी कारण से ये बिजनेस ग्रो करता है। 6 नंबर वाले अगर एस्ट्रोलॉजर बन गए या प्रेडिक्शन करने लगेंगे तो आप देखेंगे कि क्लाइंट आएगा 2 क्वेश्चन पूछने के लिए ना, तो वो तब तक उसे सेटिस्फाई उनके वो खुद नहीं सेटिस्फाई होंगे, 10 क्वेश्चन का आंसर उसको अपने तरफ से देके भेजेंगे। भाई तुमने ये भी नहीं पूछा, ये भी तुम्हें पूछना चाहिए था, ये वाला भी तुम्हें ऐसे करना चाहिए था। और उनके क्लाइंट की जो संख्या होती है ना, धीरे धीरे इसी वजह से बढ़ते चला जाता है, क्योंकि वो ना क्लाइंट को लगता है कि मैं तो ये करने आया था, ये भी मिल गया, ये भी मिल गया। उनको लगता है कि ये भी दे दिया, ये भी दे दो, ताकि वो प्रॉपर हैप्पी होकर के जाए। जो रियल मदर वाला सर ने बोला ना संतोष जी ने आपको शुरू में, वो वाली चीजें होती है कि मेरे पास जब क्लाइंट आया है तो जो प्रॉपर प्रेडिक्शन करके भेजो। ये नहीं जो काम चलाऊं मैं, चलो हाँ ये बता दिया, इतना पूछा तो इतना ही बता के मैं छोड़ दूं, ये कभी नहीं करेगा 6 वाला। तो जी ऐसे लोगों का इसमें भी काम कर सकते हैं। अभी आते हैं हम लोग 6 नंबर वाले सर। एस्ट्रोलॉजी भी बन सकते हैं क्या? ऑकल्ट एस्ट्रोलॉजी 6 नंबर वाले बिल्कुल बन सकते हैं। कई लोग हैं 6 वाले जो ऑकल्ट में हैं और अच्छे लेवल पे हैं। मैं यहाँ पे अब रिकॉर्डिंग है, मैं नहीं नाम ले सकता, बहुत अच्छे लेवल पे हैं ऑकल्ट में, उनका नाम है और अच्छा कर रहे हैं। वही बोला ना कि जब वो लोग प्रेडिक्शन करेंगे ना तो और ज्यादा कर लें, माने वो प्रोफेशनलिज्म भूल जाएंगे। जैसे क्या होता है ना कि हमें 5 लोगों को देखना होता है, तो जैसे मेरा है कि मैं 10 से 15 मिनट देता हूँ एक प्रेडिक्शन का, हार्डली 20 मिनट में मेरा प्रेडिक्शन हो जाता है। लेकिन अगर 6 नंबर वाला जब प्रेडिक्शन करेगा तो 20 मिनट के बजाय वो 50 मिनट भी कर देगा एक बंदे का प्रेडिक्शन। मतलब दिल से करेगा, ये नहीं कि मतलब एक पैसा ले लिया मेरा काम हो गया चलो छोड़ो चले जाने, ऐसा नहीं करेगा 6 वाला। अभी हम लोग आते हैं 7 पे। परफेक्ट, गुड। अभी आते हैं हम लोग 7 पे। 7 सबसे फर्स्ट हो गया, थोड़ा सा लक फैक्टर जिसके साथ एक्टिव होता है। लकी जिसको बोलते हैं कि जहां से उसको नहीं भी मिलना होता है वो भी उसके पास आ जाता है। 7 सोशल थोड़ा सा कम रहेगा, थोड़ी सी रिलेशनशिप में जो होती है कि लॉयल्टी और जिम्मेवारी वाली बात ये थोड़ी सी कम रहेगी। अपना ग्रोथ पे ज्यादा फोकस करते हैं, अपना इम्प्रूवमेंट पे ज्यादा फोकस करते हैं।
अपने वेलफेयर पे ज्यादा फोकस करते हैं, बशर्ते कि फैमिली या फ्रेंड्स या जो भी ग्रुप है वहाँ थोड़ा सा क्रेविंग नेचर के होंगे, क्रेविंग नेचर के, शिकायती नेचर के। आप उनको कुछ भी दे दो, ये अच्छा ये मिल गया वो नहीं मिला, वो अच्छा वो मिल गया वो उसको थोड़ा सा कमी रह गया, थोड़ा सा ऐसा आएगा उसमें, है ना, लगेगा कि कुछ ना कुछ मुझे और इसमें ऐड होना चाहिए। ठीक है, चेंज बहुत कम चाहेंगे, रिस्क लेने वाला फैक्टर है, बोलेंगे कि अब देखते हैं कल क्या होने वाला है, ऐसा काम वो नहीं करना चाहिए। उनको अगर जॉब चेंज करना होगा तो उसके लिए एकदम प्रॉपर तरीके से श्योर हो जाएंगे कि यस मेरे नए जॉब में इससे बेटर अपॉर्चुनिटी है, उसको 1000 टाइम्स सोचेंगे तभी जाकर के वो जॉब लेंगे, अदरवाइज नहीं। 10 लोगों से बात करेंगे, 50 लोगों से बात करेंगे, बिना उसके लग रहा है पिताजी का 7 हाँ मेरा 7 है। ओके, मैं भी यही बोलने वाला था, जैसे ही 7 बोला ना 7 के बारे में, वैसे ही इनके फेस का एक्सप्रेशन था वो बता दिया कि इनका 7 है। मैं इन्हीं को देख रहा था। हाँ हाँ 7। तो थोड़ा सा कैसा होता है ये अगर आप लेकिन उनको थोड़ा सा अगर छोड़ दें कि आप किसी भी चीज पे रिसर्च करके उसको आप कुछ नया निकालो, कुछ बेहतर करो, वेरी परफेक्ट है। डीप डाइविंग जिसको बोलते हैं, किसी भी चीज में हिडन चीजों को निकालना, हिडन चीजों को निकालना ना उनका एक अपना एक फीट होता है। ठीक है, थोड़ा सा इनके साथ सपोर्ट फैक्टर वाला होता है कि इनको एक सपोर्ट चाहिए, एक सपोर्ट मिल गया दे आर परफेक्ट, मतलब कि हाँ इनको काम करने में काफी इजी, काम करने में काफी वहाँ इजी रहता है। सपोर्ट नहीं मिलने पर थोड़ा सा वहाँ पे प्रॉब्लम फील होता है, सोशल लाइफ में भी या कहाँ पे भी थोड़ा प्रॉब्लम फील होता है। लेकिन जैसे मैंने बताया शुरुआत में फर्स्ट वर्ड लक की, लक हमेशा साथ रहता है, इनको वैसे लोगों का सपोर्ट मिलना शुरू हो जाता है, मिल जाता है। ठीक है, तो अगर 7 नंबर की बात करेंगे तो कैसा होता है कि यस इम्प्रूवमेंट की अपना पर्सनल बहुत अच्छा करते हैं, बहुत अच्छा उसमें अपना देखना भी चाहते हैं, है ना। इनको अगर शुरुआत से हम थोड़ा सा सोशल लाइफ के बारे में भी एक्टिव कर दें, फैमिली लाइफ के बारे में भी थोड़ा सा एक्टिव एंड रिस्पॉन्सिबल बना दें, दे आर वेरी गुड, दे आर वेरी गुड। तो कैसा होगा, ये क्रिमिनल नेचर थोड़ा सा होगा जो कम होने वाली, वो अच्छाई को बाद में बुराई को पहले देख लेंगे, थोड़ा सा अच्छाई बाद में दिखेगा, बुराई पहले दिख जाएगा वहां पे। तो इसको अगर बैलेंस बना लेना तो इसीलिए उनके लाइफ में स्माइल जो होती है बहुत कम आती है, बहुत कम बार आएगी, जल्दी नहीं आएगी। तो इसीलिए अगर ये चीज थोड़ा सा बैलेंस आ जाए सो दे आर वेरी गुड, दे आर वेरी गुड, दे वुड बी वेरी हैप्पी। क्योंकि लक उनके साथ है ही, उनके पास टैलेंट है अपने लाइफ में जो भी करते हैं ये उनके पास स्किल अच्छा खासा होता है। 7 वाले व्यक्ति को आप ऐसा नहीं देखेंगे कि उनके पास स्किल नहीं, जो लाइफ में करते हैं अपने बल पे करना चाहते हैं, अपने स्किल की बेसिस पे। तो एक प्रॉपर अगर उनको एक गाइडेंस मिल जाए, प्रॉपर उनको टीचर मिल जाए, सो दे कैन डू वेरी गुड। ठीक है, 7 वाले के लिए अगर हम जॉब बताएं कैसा होगा, सो 7 वाला के लिए कैसा होता है, पार्टनरशिप थोड़ा सा टफ हो जाता है। पार्टनरशिप में जल्दी ये इन्वॉल्व नहीं होना चाहते, चाहते हैं कोई भी काम मैं अगर अपने तरीके से अकेले करूं सो है ना उसको मैं अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट कर पाऊंगा, रिजल्ट ज्यादा दे पाऊंगा। दूसरा कोई व्यक्ति आकर मेरे साथ काम करेगा तो उसके कारण मेरा रिजल्ट खराब हो सकता है, उसके क्योंकि उसके थॉट्स इसमें आ गए। So, थोड़ी सी पार्टनरशिप में प्रॉब्लम होती है इनको। ठीक है, लेकिन अगर उनको लग जाए कहीं कि यस ये मेरा पार्टनर जो है ये इनके साथ अगर काम करवाना होगा तो 7 वाले को हमेशा आप आगे रखिए, पीछे नहीं। इनका अगर इनको फील हो गया कि मेरा इंपॉर्टेंस नहीं है, मेरा वैल्यू यहाँ पे नहीं है, मैं जीरो हूँ यहाँ पे, मेरा फायदा नहीं है, कभी भी उस ग्रुप में काम नहीं करें। 6 वाला काम कर लेगा, ठीक है चलो देखता हूँ कुछ दिन के लिए, 7 काम नहीं करेगा। 7 को दिखाइए कि आपके लिए यहाँ पे क्या है, आपके लिए पोजीशन या प्रॉफिट या क्या क्या चीजें यहाँ पे है, और उनको एक्सप्लेन करिए अच्छे तरीके से। एक बार ये चीजों को समझ जाते हैं, समझ सकते हो सर। जी, तो ये चीजों को काफी अच्छे तरीके से करेंगे। मेरी डॉटर का है सर। ओके, तो 7 को सर आपका ऐसा होगा ना कि आप चीजों को एनफोर्स नहीं कर सकते कि आपको करना ही है बिकॉज मैं बोल रहा हूँ, बाकी आप कुछ नहीं, तो दिक्कत हो जाएगी वहाँ, प्रॉब्लम हो जाएगी वहाँ। सर वो अपने बलबूते में जर्मनी में है इस समय। जी बिल्कुल, शी इज डूइंग एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, एरोस्पेस इंजीनियरिंग। वेरी गुड। उसका बचपन से एक ही ड्रीम था, शी वांट टू बी द नेक्स्ट कल्पना चावला फॉर इंडिया। तो उसने मेरे को स्टार्टिंग में 10th में क्लियर किया था। मैं कहा ओके फाइन, टेक योर स्टेप। टुडे शी इज इन जर्मनी, अभी वो मास्टर्स कर रही है। ओके,
Let's see. ये यस, ये वाली जो हाँ आप लेकिन थोड़ा सा सर मैं आपको बोलूंगा यहाँ पे कि आप अपने डॉटर को ना खाली बस कभी भी बात करके ना, हो सके 1 दिन 2 दिन पे जब भी आपको और उनको टाइम मिले, आप उनको मोटिवेट हमेशा अवश्य करते रहिएगा। बिल्कुल सर, एवरीडे। अगर मोटिवेशन आप करना, आप देख लीजिएगा इनका मोटिवेशन करना 1 महीना छोड़ दीजिए ना, इनको पता ही नहीं चलेगा और खुद आके परेशान हो जाएंगे और डप हो जाता है। 7th को हमेशा आपको मोटिवेशन की रिक्वायरमेंट पड़ती है। एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली। तो मैं एग्रीड हूँ आपसे। ये आप करते रहिएगा। आप जितना ज्यादा उनको मोटिवेशन देते चले जाएंगे, वो एकदम ऊपर उड़ते चले जाएंगे, उनको फिर कोई रोकने वाला नहीं मिलेगा। इसलिए ऐसे लोगों को बोला जाता है कि लाइफ टाइम आपको एक अच्छे मेंटोर्स की रिक्वायरमेंट है। सर आप ये समझ लीजिए, ये या तो नेचर है या नेचुरल चीज है हमारी फैमिली के अंदर। सपोर्ट में मतलब हमारे घर में 5 बच्चे हैं, तो उनको सपोर्ट सबको मेरा ही है, मतलब मैं सबके लिए डैडी हूँ। हाँ, तो ये चीजें अगर आप कर रहे हैं तो बहुत बेटर कर रहे हैं। ये ज्यादातर ये अंकिता जी ज्यादा रिलेट कर पाएंगे, ऐसा आपको लगता है ना? हाँ, कि अगर मेरे को कोई हमेशा मोटिवेट करे या मेरे को सपोर्ट करे, आपको ऐसा लगता होगा कि मेरे ऊपर किसी का हाथ होना चाहिए। अगर कोई मेरे ऊपर एक हाथ रख दे तो मैं तो पूरा आसमान को अपने बस में कर लूंगी, पूरे बिल्कुल सर, सृष्टि को अपने कब्जे में रख लूंगा। ऐसा लगता है ना अंकिता जी आपको? हाँ लगता है। मेरे मॉम डैड भी 24 है दोनों। अच्छा अच्छा। तो वो लोग भी ऐसा है, मेरे फ्रेंड्स भी बहुत मोटिवेट करते हैं मुझे लगता है। हाँ, तो ऐसा आपके साथ होगा। अच्छा, कैसा लगा आज आप लोगों का क्लास? कैसा लगा आज का? थोड़ा सा लगा कि थोड़ा सा अट्रैक्टिव है? बहुत अच्छा। आज तो टाइम ज्यादा हो गया, तो संतोष जी 7th का थोड़ा सा कल और या आज खत्म कर दें? 7 हम लोग कर लेते हैं। 7 कंप्लीट कर लेते हैं, फिर क्लोज करते हैं। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है टाइम का? नो प्रॉब्लम, प्लीज सर। एक्सक्यूज मी सर। जी सर मैं लीव कर सकती हूँ? बिल्कुल कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। रिकॉर्डिंग तो आपको मिल जाएगी। जी थैंक यू सर। हाँ कर। जय माता दी। जय माता दी, जय माता दी संतोष आनंद जी, जय माता दी। 7th हम लोग क्लियर कर देते हैं जी। कंटिन्यू कीजिए संतोष जी। बिल्कुल। अब 7th को जो है उनका जो प्रॉपर अगर बताएंगे तो रिसर्च वर्क में अगर उनको डालें हम, रिसर्च वर्क, दिस इज परफेक्ट। अगर किसी भी चीज में डीप डाइविंग करके कुछ काम करना और अकेले ग्रुप का पार्ट ज्यादा नहीं बनना चाहेंगे, ये उनको अपनी जिम्मेवारी समझा दीजिए, दिस इज योर वर्क और आपको ये अचीव करना है। आप सोचिए, काम हो गया। गाइडेंस जो होता है थोड़ा देते रहें और आपको समझा दे कि ये वर्क आपका है और जो इसका रिजल्ट होगा ये आपका रिजल्ट होगा, है ना। दे विल गो फॉर ओनली एंड ओनली परफेक्शन, दे विल नॉट कुछ और नहीं सोचेंगे वो। तो ये उनका द बेस्ट वे हो गया, उनका जो ऑप्टिमम जो होता है रिजल्ट होता है उसको निकालने। बाकी और चीजों में भी लेके आ सकते हैं, लेकिन कभी भी आप नहीं उनको ऐसा करेंगे प्रेफर कि टीम वर्क वाला काम है। टीम वर्क वाले काम में उनसे बेटर जो रिजल्ट होता है ये आप एक्सपेक्ट करें। हमेशा इंडिविजुअल वर्क दें। लीडरशिप वाली जो काम होती है ये उनको उतना ना दिया जाए, उतना ना दिया जाए। हो सकता है बाकी कौन नंबर थोड़े होते हैं तो किसी में थोड़ा सा वेरी यहाँ पे मिलेगा, बट लीडरशिप वाला उतना वो चाहे बोलेगा ना कि पूरी टीम को लेके चलो आप, उसकी जिम्मेवारी आपके, उसकी जिम्मेवारी आपके ऊपर है, उसका परफॉर्मेंस जो कुछ भी आपके ऊपर है, ये उनको ना दिया जाए। उनको इंडिविजुअल टास्क दिया जाए, बहुत अच्छा करेंगे। कभी भी लाइफ में उनको दिक्कत नहीं आएगी और है ना, जो उनका परफॉर्मेंस होगा दैट वुड बी वेरी गुड। इससे मिलता है एक्चुअली मेरा ड्राइवर नंबर 7 है और कंडक्टर 3 है। तो मैं अभी एडवर्टाइजिंग में हूँ और मैं साइड में अभी पढ़ रही हूँ साइकोलॉजी। तो लाइक साइकोलॉजी ज्यादा रिसर्च बेस्ड है, मुझे वो सब अच्छा लगता है करने पे। वेरी गुड। और आपका जो स्टडीज में है ये काफी अच्छा होगा, स्टडीज अच्छा होगा, एजुकेशन जो है ये काफी अच्छा होगा। हाँ। तो 7 और 3 का दोनों आ गया है। सो एक तरीके कैसा होगा, रिसर्च हो रहा है और 3 नंबर हो रहा है, उसको एक्सप्लेन कर रहा है, एक्सप्रेस कर रहा है। बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन आ जाएगा, ठीक है। अच्छा अंकिता जी, कभी कभी आपको ऐसा लगने लगता है कि ऑटोमेटिकली आप इनवर्ड होते चली जाती हो? कभी कभी ऐसा लगता है बिना वजह का, बिना कारण का, जैसे इनवर्ड होते हैं, मतलब एकदम साइलेंट जोन में, किसी से बात करने का मन नहीं करेगा और
होने लगता है ना आपको? हाँ, वो बहुत होता है मेरे साथ, हफ्ते में हाँ 2-3 बार हाँ तो होता ही है, मुझे अच्छा नहीं लगता है बात करने में किसी हाँ। के और साथ। फिर कोई बात करे तो, या आपको किसी से बोलना भी हो तो आपको अंदर अंदर ही हिचक सा हो जाएगा, बोले तो डर भी लगेगा या हिचक से कि इसको बोलूं किसी काम के लिए या ना बोलूं, ऐसा अपने आप में ऐसा कुछ आपके अंदर चलने लगेगा। हाँ, वो है। कभी कभी ऐसा होता है ना? हाँ, वो होता है बिल्कुल। सर अंकिता का क्या है ड्राइवर नंबर? 7 है और कंडक्टर 3 है मैम। अच्छा ठीक। बोलते हैं ऐसा कि पार्टी में कोई अगर व्यक्ति है जो अकेले कैसे एंजॉय कर सकता है, अकेले कोने में बैठ करके, तो 7 है। कोई नहीं चाहिए अकेले अपना बैठ के कोने में मस्ती कर लेगा, खूब एंजॉय कर लेगा, कोई नहीं चाहिए। इस इज 7। तो ये इसके कुछ हमारे ट्रेड्स हो गए 7 के। अभी तक 1 to 7 में किसी को कोई भी अगर इसमें डाउट हो तो आप उसको रेज करेंगे, हम लोग 7 पे आज रोकेंगे। तो 1 से 7 तक किसी को भी कुछ डाउट हो या आप लोगों ने अपने नोट्स बना लिए हैं, उसको थोड़ा सा और उसको चेक करेंगे और लोगों पे उसको यूज करेंगे, अप्लाई करेंगे। जहाँ भी आपको लोग को लगता है कि थोड़ा सा इसमें और कुछ चेंजेस की रिक्वायरमेंट है या कुछ मुझे और ऐड करना है, डिलीट करना है, आप उसको शेयर करेंगे। ठीक है, कल आप लोग ना जब आएंगे तो कल का जो क्लास होगा उस क्लास में आप लोग 1 to 7 तक का पूरा रिवाइज करके आइएगा, और उसमें और भी कोई आपको डाउट या कोई क्वेरीज आएंगे तो आप ग्रुप में व्हाट्सएप में डालिए। और प्लीज ग्रुप एक इतना अच्छा चीज है कि आप लोग इसका ज्यादा फायदा उठा लीजिए। और उसके बाद कल हम लोग एक बार डिस्कस कर लें। हाँ जी बोलिए संतोष जी। 7 का एक और बता दें, बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जा रहा है। 7 पैसे को लेकर के बड़े रिजर्व होते हैं, पैसे को लेकर के शेयर नहीं करेंगे पैसा उनके पास कितना है, खर्च नहीं करेंगे शेयर 7 वाले, ठीक है, कभी मतलब शेयर नहीं करेंगे और जमा करते रहेंगे। हो सकता है पैसा वो जमा कर रहे हैं किसी एक चीज के लिए, खर्चा कर देंगे वाई में, प्लानिंग कर रहे हैं एक चीज के लिए, खर्च कर देंगे अनवांटेड कहीं वाई में खर्चा कर दिया, लेकिन पैसे आप मांगोगे ना तो आपको शेयर नहीं कर पाओगे। आप 6 वाला दे देगा पैसे, 7 शेयर नहीं करेगा। तो ये थोड़े से बड़े पर्टिकुलर हो जाते हैं इसको लेकर। ये अपना जमा पूंजी बोले तो बताएंगे नहीं। अगर उनके पास 500 रुपया है और आप कितना भी कोशिश कर लो तो 500 भी नहीं बताएंगे कि मेरे पास 500 है, बोलेंगे नहीं है। बेशक वो खर्च कर देंगे, अगर आपसे खर्च कराना है साथ में है आप खर्च करा लो, लेकिन आप बोलोगे कि तुम्हारे पास कितना पैसा है, जितना है वो दे दो, तो है ही नहीं, कहाँ से दे दो, नहीं है। या नहीं भी दो, आप खाली बोलो आप बताओ मेरे को, दो मत, बता दो जो आपके पास कितना है। वो ये अमाउंट क्लियर नहीं करेंगे कि मेरे पास इतना है, थोड़ा बहुत है चलेगा, थोड़ा सा है। कांट से सर मेरी डॉटर के साथ ऐसा नहीं है। नहीं समझे, देने के लिए अगर वो देने पे आएंगे ना पैसा, जैसे आप पेरेंट्स हैं तो पेरेंट्स को देना हुआ तो देते रहेंगे, लेकिन अगर उनका दोस्त मित्र या परिवार, जैसे उनका मैरिज हो जाएगा तो उसके फैमिली के लोग अगर उनसे पूछेंगे ना कि तुम्हारे पास कितना पैसा, वो नहीं बताएंगे। पैसे का अपना वो नहीं खोल के दिखाएंगे। हाँ। समझदार हुए सर, समझदार हुए। हाँ, वो कभी क्लियर नहीं करेगा कि मेरे पास पैसा कितना है। लेकिन उनके साथ प्रॉब्लम है, समझदारी के साथ साथ एक नुकसान ये है, जो पैसा इकट्ठा करते हैं कि मुझे एक्स काम करना है और वो अचानक से खर्च वाई पे कर देंगे, एक्स वाई नहीं। अब पता लगेगा बाद में कि यार मैंने पूरी जिंदगी इतना सेक्रीफाई किया एक्स काम को करने के लिए और मैं वाई में खर्चा होगा, मैं एक्स किया भी नहीं और एंजॉय भी नहीं कर पाया पैसों का। तो ऐसा हो जाता है इन लोगों के साथ। सर झा सर कुछ कहना चाह रहे हैं, उन्होंने हैंड रेज। हाँ झा जी बोलिए सर, बोलिए। सर मेरे पास एक क्वेश्चन था। जी सर। जो सबसे पहले तो मेरा एक मिस हो गया, एक नंबर का मैं सही से पढ़ नहीं पाया, तो और कल वीडियो देख लीजिएगा कल। और दूसरा नंबर है कि इसमें रिलेशन के बारे में क्लियर नहीं होता है क्या, लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी, ऐसे नंबर वाले को। जब आप चलेंगे ना, जब इसके लिए डीपली जब मेन कोर्स पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारी चीजें आती है जिससे पता चल जाता है कि इसमें आपका लव मैरिज का चांस ज्यादा बन रहा है या नहीं बन रहा है, आफ्टर आप मैरिज अफेयर का चांस बन रहा है नहीं बन रहा, बिफोर मैरिज अफेयर था कि नहीं था, ये सब नंबर से आ जाते हैं। ये सारी चीजें मेन कोर्स में आपको मिल जाएगा। वो थोड़ा सा डीप रिसर्च है, यहाँ थोड़ा बहुत बता देंगे, फिर आप किसी का प्रेडिक्शन करते फिरोगे, उससे लाइफ हेल हो जाएगा, आपका भी और आपके पार्टनर का भी। जिसका करेंगे उसका ज्यादा हो जाएगा। हाँ, इसलिए वो चीजें हम नहीं देते हैं जिससे कि दिक्कत आए। पता है मैं एस्ट्रोलॉजी पढ़ा रहा था किसी को, तो उसमें आता है कि उसमें ना महादशा, दशा और अंतरदशा में दिखाता है कि इसका इस समय कैसा चल रहा है या इसका पीछे कैसा चला होगा, वो इसका रिलेशनशिप होगा नहीं होगा। तो पढ़ाने से पहले मैं सबको बोलता हूँ भैया आज जाके घर पे जाके अपने हस्बैंड का या अपने वाइफ का कोई नहीं चेक करेगा कुंडली, नहीं तो ये कल ही से लड़ाई चालू हो जाएगा, क्योंकि पढ़ाने में वो 4-5 दिन लगता है।
तो 4-5 दिन में वो पहला दिन थोड़ा सा बता दिया, उसी में जाके वो शुरू हो जाता है घर पे कि अच्छा या हो जाती है, अच्छा आपका मैं देखती हूँ आपका ऐसा था कि नहीं था, पता लगा अगले दिन पूरी वो गड़बड़ हो गया। तो इसलिए बाद में जब पढ़ाई कंप्लीट होता है तो उसका तरीका समझ आता है कि ये कितना इफेक्टिव है और कितना इफेक्टिव नहीं हाँ, है। कितना डिग्री का है या कौन कारक है, कौन हाँ हाँ हाँ, कितना डिग्री पे है और उसके साथ और कौन कौन सा प्लानेट उसको सपोर्ट कर रहा है। तो वो सब देखना पड़ता है, वो समझते ही नहीं है, पहले ही दिन जाके कुंडली देख के काम खराब हो जाता है। तो इसलिए वैसे चीजों के बारे में ना तब पढ़िए जब आपको एक लेवल अच्छा समझ पकड़ ज्यादा आ जाए। ओके विकास जी भी कुछ पूछ रहा है। जी विकास सर बोलिए। सर मेरे को ये पूछना है, एडवांस कोर्स के बारे में आप बता रहे हैं कि वो भी हम शुरू करेंगे, तो उसकी कितनी क्लासेस होंगी, टाइमिंग्स क्या होंगी और कितना चार्ज होगा, वो कुछ पता चल जाता तो। वो लास्ट और डेट में कब हम से सोच होंगी? रहे थे बता देते हैं लास्ट क्लास। एक तो मेरा क्लास चल रहा है, एडवांस वाला कोर्स चल रहा है, चालू है, उसमें अभी हम नंबर पे ही पहुंचे हैं, नंबर अभी क्लियर किए हैं हम। ओके। तो उसमें और कुछ चीजें निकली है, तो वो वाले कोर्स में अगर इस वाले कोर्स पे जो लोग इंटरेस्टेड होंगे उनको हम उस कोर्स में शिफ्ट कर देंगे जो मेन कोर्स है उसमें, क्योंकि नंबर के बारे में हम यहाँ पे कितने महीने का कोर्स होता है वो? ये कोर्स वही बताने जा रहा था। मेरा कोर्स जो होता है देखिए 12 से 14 क्लासेज होते हैं, हफ्ते में 2 क्लास में देता हूँ, सैटरडे संडे को 2-2 घंटे का, रात को 9 बजे से लेके 11 बजे तक। ओके। और उसमें आपको उस टाइम पे आपको पढ़ना होता है, नहीं है तो भी आपका रिकॉर्डिंग जैसे इसमें मिल रहा है उसमें भी मिल जाता है। और ये जो चलता है 2 से ढाई महीने चलता है। इसमें हम 3 चीजें करते हैं उस कोर्स में। पहला क्या होता है, जब पहले आपको कोर्स कंप्लीट करवाएंगे, उसके बाद में हम 2 से 3 क्लासेस रखते हैं, केवल आपसे प्रेडिक्शन करवाएंगे कि आप अभी ये डेट ऑफ बर्थ है, इसका आप प्रेडिक्शन करो। वो डेट ऑफ बर्थ हमारे कोर्स में हम लोग कभी भी किसी सेलिब्रिटी का या किसी राजनेता का या किसी एक्टर का डेट ऑफ बर्थ शामिल नहीं करते हैं। इसलिए नहीं करते हैं कि किसी का, मान लीजिए अमिताभ बच्चन जी का डेट ऑफ बर्थ हम आपसे शेयर करें, आपको क्या पता कि उनके घर में क्या हो रहा है, उनका पर्सनल लाइफ कैसा है नहीं है, तो हमारा प्रेडिक्शन सही नहीं जाएगा। तो जो हम डेट ऑफ बर्थ शेयर करते हैं प्रेडिक्शन के लिए, वो आप ही लोगों के बीच का होता है। जैसे अंकिता जी का डेट ऑफ बर्थ दे देंगे हम सतीश जी को, सतीश जी का दे देंगे रमाकांत जी को, रमाकांत जी को दे देंगे मनोज जी को, और हम प्रेडिक्शन करवाएंगे और बाकी लोगों से बोलेंगे कि अब बताओ कितना सही और कितना गलत है, और आप जहां पे रुकेंगे वहां पे आपको हम प्रेडिक्शन करना सिखाएंगे। उसके बाद हम क्या करते हैं कि आपका एक टेस्ट लेते हैं, उस टेस्ट में आप पास आउट हो जाते हो तो आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा और आप ये वेरीफाई हो गया ऑथेंटिक स्टोर से कि आप कहीं भी जाके प्रैक्टिस कर सकते हो। अदरवाइज अगर मान लो आप फेल होते हो तो हम आपके लिए 1 या 2 क्लास फिर से अरेंज करते हैं कि आप फेल हुए तो किन किन कारणों से हुए, कहाँ कहाँ आपका वीक पॉइंट है, उसको हम आपको पढ़ाएंगे और उसके बाद फिर से आपका पेपर लेंगे। और उसमें अगर आप पास आउट होते हो तो हम आपको एक सर्टिफिकेशन देते हैं कि भैया आपने पास आउट कर लिया। अदरवाइज दूसरे एग्जाम में भी आप फेल हो जाते हो तो हमारे सपोर्ट टीम आपको एक लेटर इशू करती है। उस लेटर पे ये लिख के दिया जाता है कि हमारा जो भी नेक्स्ट बैच चालू होगा उस बैच में आपको फ्री एंट्री दिया जाएगा और आपको पूरा कोर्स आपको दोबारा से करना पड़ेगा। उसके बाद फिर से आपका पेपर होगा। इट मीन्स हमारे जो कोर्स का पैटर्न है कि हम गारंटी आपको प्रेडिक्शन करना सिखाएंगे। उसमें ये नहीं होगा कि हमने आपसे पैसा लिया जी, जैसे ये वाला कोर्स में अब हमने आपसे पैसा लिया, आपको बता दिया, अगर आपको नहीं आता है तो नहीं आता है। वैसे दुनिया कर रही है, बाकी लोग ऐसे ही कर रहे हैं। कोई आपको ये नहीं करने वाला कि आपसे टेस्ट लेगा, प्रेडिक्शन करना सिखाएगा। प्रेडिक्शन करना कोई सिखाता ही नहीं है। आप कहीं भी पढ़ेंगे तो आपको वो लोग क्या सिखाते हैं कि आपको दे देंगे किसी सेलिब्रिटी का, जैसे प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दास दामोदर दास मोदी जी के बारे में आपको दे दिया जाएगा कि उनका ये डेट ऑफ बर्थ था, उन्होंने ऐसा ऐसा किया, या मुकेश अंबानी जी का ये था, या आपका अमिताभ बच्चन जी का ये था, उसका आप प्रेडिक्शन करो। तो ना उनके बारे में जो लोग पढ़ाते हैं उन्हें भी पूरा पता नहीं होता है, आपको क्या ही पता होगा, और ना आपको पता होता, हम हवा में तीर चलाते होते हैं। लेकिन जब बात करेंगे कि जानते हैं लेकिन संघर्ष के बारे में तो नहीं जानते हैं ना। अरे संघर्ष के बारे में भी सर जानते हैं, लेकिन क्या उसके घर के बारे में जानते हैं, जो उनका घर में बीबी से कैसा चल रहा है या उनका फादर से कैसा है या उनके परिवार में क्या चल रहा है, आप जानते हैं? नहीं जानते हैं ना। तो वो चीज आप, लेकिन जैसे हम अंकिता जी के बारे में अभी बात किए, खाली एक ड्राइवर और कंडक्टर से रिलेट कर पाई ना। जैसे हमने सचदेवा जी से बात किया तो इन्होंने रिलेट कर पाया ना, आनंद जी कर पाए, आपका ये कर पाए, वरुण जी कर पाए। तो ये चीजें ना जब हम आप ही के बीच के लोगों का प्रेडिक्शन करेंगे तो आप लोग उसे रिलेट करेंगे कि हाँ प्रेडिक्शन करने का तरीका सही है गलत है। प्लस आपको डेट ऑफ बर्थ के अलावा कुछ चीजें जैसे कह रहे हैं ना आप लोग की मैच नहीं कर रहा, वेरी नहीं कर पा रहा कुछ इतने परसेंटेज में, आपका नाम का भी बहुत बड़ा रोल होता है।
केवल नेम से एक पैथागोरियन में मेथड है जिसमें आपको एक्सप्रेशन नंबर, आपको हार्ट डिजायर नंबर, आपके जो है आपका प्रेजेंटेशन हो गया आपका कि कैसे आप प्रेजेंट करते हैं किसी काम को। तो ये तीनों चीजें हैं ना, ये सारी चीजें उसमें पढ़ाई जाएगी। केवल डेट ऑफ बर्थ के अलावा उनकी भी काफी काम आएगा आपको। तो वो चीजें ना, आप जो कोर्स डिजाइन किए हैं उसमें तो बहुत से क्लासेस, तो फिर 12 क्लास में कैसे खत्म होगा? नहीं हो रहा है। ये वाला कोर्स मेरा लंबा जा रहा है, ये वाला कोर्स में काफी लंबा जा रहा है। अभी तक हमारा 10 या 11 कोर्स हो गया। मैं 12 से 15 ऐसा हो रहा था कि 12 से 15 आपका मेन रीडिंग हो गया, मेन टीचिंग हो गया, उसके बाद से प्रैक्टिकल्स हो गया। टोटल 20 से 22 क्लासेज हो जाएंगे जब तक आपका पेपर ऊपर फाइनल होगा, सर्टिफिकेशन मिलेगा। 20 या 22 पेपर, अगर ज्यादा भी होगा तो हम ज्यादा भी देंगे। ऐसा नहीं है कि हमने फिक्स कर रखा है कि 15 या 20 में खत्म कर देंगे। मेरे अगर लग रहा है कि मेरे पार्टिसिपेंट को और रिक्वायरमेंट है क्लास की, तो मैं और भी करने को तैयार होता हूँ, क्योंकि तब तक नहीं छोड़ता जब तक कि उनको प्रॉपर ना आ जाए। मेरे मेन कोर्स में अगर आप लोग जो लोग जुड़ेंगे वो लोग देखेंगे कि अच्छे अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट से पढ़ करके लोग आए हुए हैं और वो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं और पढ़ रहे हैं। और वो लोग, उन लोगों से आप ग्रुप में जब जुड़ेंगे तो उनसे पर्सनली भी आप बात कर लीजिएगा कि वो हमारे यहाँ आने से पहले कई जगह पढ़ करके, और जिनको आप जानते हैं उनसे पढ़ करके आए हैं और उनको आज भी उनको प्रेडिक्शन करने नहीं आ रहा, और तब लोग यहाँ ज्वाइन किए हैं। और जब पढ़ रहे हैं तो उन्हें लग रहा है कि अरे ये चीजें तो हमें पढ़ाया ही नहीं गया, ये चीजें तो मुझे पढ़ाया ही नहीं गया, ये चीजें तो मुझे पढ़ाया ही नहीं गया। तो वो जब वो पढ़ा रहे हैं, जब हम रिलेट करा रहे हैं, जैसे आप लोगों से जो रिलेट करके मैं बात कर रहा हूँ, वैसे रिलेट करके कोई बात नहीं करता। आप जब पढ़ेंगे कहीं और, या पढ़े होंगे आप लोगों में से कोई और किसी से, जैसे कि जहाँ जी पढ़े हैं, वहाँ केवल नंबर के बारे में बताया जाता है, आपके बारे में नहीं बताया जाएगा कि आप ऐसा करती हैं या नहीं करती। जैसे मैंने अभी अंकिता जी को बोला कि आप ऐसे करती हैं, आप कभी इनवर्ड होती हैं, आप कभी बात करने में डरने लगती हैं, ये बातें आपको किसी कोर्स में नहीं पढ़ाया जाता। खाली नंबर का करेक्टर पढ़ा दिया जाता है कि इसका एक करेक्टर होता है और इसका ये माइनस होता है, इसका प्लस होता है, और इसका आप अगले का ध्यान रखते हैं, लेकिन वो लोग प्रोफेशनल, पैसा दिए प्रोफेशनल जैसे पढ़ा रहे हैं, समझो समझो नहीं समझो उससे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक बात बताइए कि आप दोनों में 6 नंबर किसका है? दोनों का है। दोनों का है, हम दोनों में से 6 नंबर दोनों का है। झा जी ने भी 1 करोड़ रुपए वाले सवाल पूछा है, ये बताइए भाई। इसलिए मैंने बोला कि 6 नंबर वाले जो लोग होते हैं ना, वो अपने सामने वाले को जरूरत से ज्यादा दे देते हैं। ये मैंने इसीलिए बोला था, ये अनुभव से, क्योंकि हम दोनों ही 6 वाले हैं। ठीक है, तो ये रहेगा सर आपका। आप लोगों को जब करना होगा तो आप लोगों से बताया जाएगा। अभी तो कल का कोर्स है, उसके बाद आज तीसरा दिन हुआ, कल चौथा होगा, 5वां होगा, फिर देखते हैं। अगर 5 में पूरा खत्म हो गया तो ठीक है, नहीं तो अगर एक क्लास एक्सटेंड भी करना पड़ेगा तो हम कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर, उसका फीस कितना होगा? फीस सारे कितनी चीज होगी? बताएंगे सर, एक बार कोर्स हो जाने दीजिए। पहले यहाँ से आप सेटिस्फाई हो जाइए। अगर यहाँ आपको लगता है कि मैं सेटिस्फाई हूँ, तब आपके लिए वहाँ पे हम बात करेंगे। वो सेटिस्फाई है तभी ये क्वेश्चन आया सर दिमाग में। पहला दिन जो क्लास हुआ था ना सर, हाँ जी सर, पहला दिन जो क्लास हुआ था ना, हाँ, उसमें आपका नेट का कुछ हमको जैसे प्रॉब्लम लगा। दूसरा दिन जब वो सर आए ना, उनका एक्सप्लेनेशन नंबर इतना खतरनाक था, इतना खतरनाक, हम खुश हो गए उनसे। एक्चुअली क्या है, अभी भी मैं रूरल एरिया में हूँ और मैं ट्रेवल पे हूँ, और सर जो है अपने घर पे हैं। और सर हम जो संतोष जी जो हैं, हमारे कंपनी के पूरे ऑपरेशन हेड है और काफी अच्छे अनुभवी हैं। और कोर्स जो डिजाइन और जितने भी मेथड आता है ना, ये सब डील में कि कैसे करना है काम हम लोगों को, तो सर इनमें संतोष जी का काफी ज्यादा योगदान होता है। क्रिएटिव माइंड के आदमी हैं, और ये बताते हैं कि ऐसे ऐसे करके सर करा जाए और ऐसे करके करा जाए। तो मैं कहता हूँ चलो भाई कर देते हैं। ठीक है, एक मेरा क्विक ऑब्जर्वेशन है संतोष सर के लिए। आई थिंक इन्होंने नमोलॉजी के हिसाब से अपने नाम के स्पेलिंग भी चेंज किए हैं शायद। जी बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, हम दोनों ने किया है। मेरा भी नाम चेंज हुआ है, इनका भी नाम, इनके नाम में एक स्पेलिंग ऐड हुआ है, मेरे नाम से मिडिल नेम गायब हुआ है। तो वो हम लोगों ने किया है, करना पड़ेगा ना। जब तक अपना भी तो ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, जब तक हम अपना ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तो लोगों का कैसे करेंगे। आपको याद रखिएगा, पहले खुद को परफेक्ट बनाना पड़ेगा, तभी आप किसी और को परफेक्ट बना सकते हैं। जब तक आप परफेक्ट नहीं है ना, आप किसी को कभी परफेक्ट बना ही नहीं सकते। यहाँ दुनिया में क्या हो रहा है कि मैं परफेक्ट नहीं बनूंगा या आपको परफेक्ट बना के रखूंगा, ये चल रहा है। तो ये हम लोगों को आपस में जितने लोग हैं, हम नहीं ऐसा करेंगे। ठीक है,
आप लोग या हम लोग ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है सर। तो सतीश सर कुछ कहना है आपको? लग रहा है कुछ आप बोलने वाले हैं। नहीं सर, थैंक यू सो मच। मैं बड़ा चुपचाप से सुन रहा था। सर आपको कैसा लगा है? आप इतने बिजी पर्सन हैं, आपको कैसा लग रहा है इस ग्रुप में? 500 का छोटा सा ग्रुप, आप सोच रहे होंगे कि इसमें ग्रुप में ज्वाइन करके मैं पता नहीं क्या करूंगा, कैसे करूंगा। नहीं कैसा सर, लग रहा बहुत है? इंटरेस्टिंग है, मेरे को बहुत इंटरेस्ट है। चलिए अच्छा लगा। इनफैक्ट मैंने 7 साल पहले भी कोशिश किया, मेरे को ट्रेनिंग दी गई थी, और वो भी चाइना के अंदर, व्हेन आई वाज देयर। अच्छा अच्छा। मेरे जो गुरु थे वो शाओलिन के मॉन्क थे। अच्छा अच्छा जी बट जी। मेरी ज्यादा इंटरेक्शन नहीं रह पाया बिकॉज वो शिफ्ट कर गए थे और मेरे को इंडिया आना पड़ा था किसी वजह से। अच्छा अच्छा जी 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 जी। मैं बाद में फिर मिल नहीं पाया उनसे। तो इंटरेस्ट तो बहुत टाइम से है, बट देखिए क्या मजा पता। आ रहा। क्या पता, जब पैथागोरियन है ना सर, जब आप नेम का जो बता रहा हूँ ना आपको, हार्ट डिजायर, इंस्पिरेशन और पर्सनालिटी नंबर, ये जब तीनों आपका निकल के आता है ना पैथागोरियन से, तो आपको एक अलग ही अनुभव मिलने लगेगा। जब हम अपने क्लास में पढ़ाते हैं और इनके बारे में बताते हैं तो सामने वाला कहता है सर अब तो डेट ऑफ बर्थ की जरूरत ही नहीं है, हम लोग तो खाली नाम से ही प्रोडिक्शन करना शुरू कर देंगे। माने ये कॉन्फिडेंस आ जाता है आदमी को। एग्जैक्टली। हाँ, आपने किसी का नाम सुना और उसका नाम से आपने उसको प्रोडिक्ट कर दिया, मतलब अगर 30% 40% भी कर दिया, आप समझ रहे हो इट्स मैजिक ना, कि मेरे बारे में तो बंदे को कुछ पता ही नहीं है। yes. और इस बंदे ने केवल मिला मेरे से और मेरे बारे में इतना सारा चीज बता दिया। आप किसी काम को कैसे करना चाहते हो और आप किसी काम को कैसे कर रहे हो, कोई आपके बारे में कैसा समझ रहा है, ये चीजें आपने धड़ाधड़ उसको बता दिया खाली नाम से। तो आप तो ये चीजें है इस कोर्स की खूबसूरती। हम लोग करेंगे, आई होप कि हम सब जुड़ेंगे आगे और आगे भी करेंगे, इसको इंटरेस्टिंग बनाएंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल आगे तक जाएंगे। ओके सर, चलिए फिर जय माता दी टू ऑल। जय माता दी सर, थैंक यू जय सो माता मच। दी, जय माता दी।